This हमारा एक सेशन conference है, will now एजेंडा be है बेसिकली recorded. बिजी की ट्रेनिंग आप लोगों तक लेकर के आना। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन प्लान करा हम लोगों ने कि आप सभी लोगों को उसमें एनरोल किया जाए। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग द सेशन आप सभी अपना जो माइक है वो म्यूट मोड में रखें, ताकि हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हैं हमारे सेशन में वो सभी हमारी वॉइस को क्लियरली सुन सकें और हम जो मैसेज उन तक लेके जाना चाह रहे हैं वो वहाँ तक जा सके। आप सभी की कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी डाउट्स होते हैं, जैसा कि हमने ग्रुप्स के अंदर भी चीजें आप लोगों तक शेयर करी हैं कि अगर कोई ट्रेनिंग के दौरान, सेशन के दौरान आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप उन्हें नोट करके अपने पास अपने नोटपैड पर सेव रखिए। सेशन एंड पर हम लोग डेली बेसिस पर जो हमारा ट्रेनिंग सेशन अब ये ऑनगोइंग स्टार्ट हो गया है और अपकमिंग नेक्स्ट 10 डेज तक ये हमारे साथ चलेगा, हम इसके साथ ट्रेनिंग में चलेंगे। तो इस दौरान डेली बेसिस पे हम सेशन एंड पर एक क्वेरी सेशन राउंड रखेंगे, जिसमें आपकी जो भी टेक्निकल क्वेरीज हैं, जो आपके डाउट्स हैं, उस सेशन के दौरान वो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा पूरा उसका रिजोल्यूशन और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो इसी के साथ आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। आज हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं विशाल, टीम बिजी से, और मेरे साथ मेरे कलीग हैं मिस्टर करण, वो हम साथ इस टीम में रहेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हमारे रिस्पेक्टेड पंकज सर हमारे साथ हैं आज हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा एनरोलमेंट का, और अब इसी के साथ हम अपना ट्रेनिंग आज आगे फॉरवर्ड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले तो वेलकम है आप सभी का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन में। डे फर्स्ट है। आई होप कि सभी को बहुत एक्साइटमेंट होगी बिजी सॉफ्टवेयर के बारे में जानने की और इसको सीखने की। उतनी ही एक्साइटमेंट हमारे साथ भी है आप लोगों तक बिजी की नॉलेज को पहुंचाने की और बिजी को शेयर करने की आप लोगों के साथ। कि जब एक तो एप्लीकेशन को जैसा कि दूसरी हम सभी एप्लीकेशन से कुछ चाहिए तो उसके लिए नहीं, इसलिए नहीं बनाया फोन। इसलिए आया था कि सर सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना माइक इस म्यूट माइक्रो मोड पर रखें। सर्विसेज आर्किटेक्चर तो आज का सर जैसे हमारा सेशन है, सबसे पहले जैसे डे फर्स्ट है आज हमारा ट्रेनिंग का, और इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम का एजेंडा जैसे प्लान किया और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो प्लान किया इसका बेसिक पर्पस क्या है। बेसिक पर्पस जो है इस ट्रेनिंग का वो हमने प्लान किया कि बिजी की जो एक बेसिक अवेयरनेस है, बिजी की एक जो बेसिक नॉलेज है कि व्हाट इज बिजी, बिजी क्या है, कैसे मैनेज होता है, और बिजी के थ्रू हम किन किन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बिजी के साथ, वो सब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने यूजर्स तक, आप सभी पार्टिसिपेंट्स तक लेकर के आएं और जो बिजी की अवेयरनेस है वो आप लोगों तक शेयर करें। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम देखेंगे और सीखेंगे बिजी का बेसिक वर्जन, और कुछ एडवांस फीचर्स के साथ में हम बिजी को पूरा कवर करेंगे नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। कि जैसे कहा जाता है कि आप लोगों ने पहले जैसे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्होंने बिजी यूज किया हुआ है, जो अभी कर भी रहे हैं, और कुछ शायद हो सकता है जो बिल्कुल नए हों बिजी के लिए, जो फर्स्ट टाइम बिजी के बारे में सुन भी रहे हैं और बिजी के लिए एनरोल भी किया है। तो यहाँ मैं उन सभी लोगों के साथ एक बार शेयर करना चाहूंगा कि बिजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहना थोड़ा पार्शियलिटी होगी बिजी के साथ। आज जो टाइम है टेक्नोलॉजी का, उस समय में बिजी ने अपने आप को इतना एक्सटेंड किया है कि सिर्फ अकाउंटिंग ना होकर के इन्वेंट्री मैनेजमेंट और टैक्सेशन दोनों ही इसमें बहुत खूबी के साथ इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करे गए हैं यूजर्स के लिए। सो अब हम देखेंगे कि टैक्स होता है, स्टॉक हम बिजी में कैसे मैनेज करते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है नेक्स्ट 10 डेज में। और ओवरऑल हम विद इन 10 डेज पूरे बिजी को कवर करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एंटरप्राइज मॉडल। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक्स देखते हैं। जैसे कि आप सभी की स्क्रीन पर एक स्लाइड प्रेजेंट हो रही है। व्हाट इज बिजी, की बिजी क्या है ये हम आज समझेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या क्या मॉडल्स और वर्जन्स बिजी में रहते हैं,
सॉफ्टवेयर में, इस बिजी सॉफ्टवेयर के अपडेट्स और अपग्रेड्स, क्या डिफरेंस होता है अपग्रेड्स और अपडेट्स में, और ये कैसे कैसे हमें मिल सकते हैं एज अ कस्टमर और एज अ यूजर। क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी जो हम बिजी में डेटाबेस बनाएंगे वो कैसे क्रिएट होगा, क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है कंपनी क्रिएशन के टाइम पर। मॉडिफिकेशन, कंपनी क्रिएट करते हुए, डेटाबेस बनाते हुए मिस्टेकली कोई गलती हो गई, इनसे कोई मिस्टेक हो गया, कोई डेटा रॉन्ग इनपुट हो, और उसको अब रेक्टिफाई कैसे करना है, अल्टर कैसे करना है। डिलीशन ऑफ कंपनी, कि अनइंटेंशनली ये कंपनी क्रिएट कर दी थी या उसका यूसेज अब पर्पस उसका डिफीट हो गया है, खत्म हो गया है, जो एक कंपनी में काम कर रहे थे हम डेटाबेस में, उसको डिलीट कैसे करना है, ये हम देखेंगे आज के सेशन में। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, ना सिर्फ अकाउंटिंग और टैक्सेशन, इवन जितनी भी मार्केट्स के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं सभी में एक डेटाबेस क्रिएट होता है और उसका एक बैकअप जरूर होता है, और उस बैकअप को कैसे हम ले कंडक्ट करते हैं, बैकअप कैसे लेते हैं सॉफ्टवेयर का डेटा का, और उसको कैसे वापस रीस्टोर करते हैं ओरिजिनल डेटा की फॉर्म में। तो ये हम सीखेंगे आज। चेक बिजी अपडेट्स, चेक बिजी अपडेट्स, कि बिजी के जो अपडेट्स हैं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ सेट डाटा डायरेक्टरी, कि जहां हम सॉफ्टवेयर का डेटा क्रिएट करते हैं वो डेटा का लोकेशन, डेटा पाथ हम बिजी में कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक अलग लोकेशन पे इंस्टॉल हो सकता है और जो डेटा का लोकेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम, और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बिजी, की बिजी क्या है। और इस एक्साइटमेंट पे थोड़ी सी चीजें हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट इज बिजी। बिजी एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एक कंप्लीट बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है नए विजन बनाने में, नए प्लान्स बनाने में, और एक एक्यूरेट एमआईएस आपको प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सॉफ्टवेयर का एज ए इंडस्ट्री मिशन क्या है, सॉफ्टवेयर का एज ए इंडस्ट्री। तो अबाउट बिजी, अब हम समझते हैं कि बिजी क्या है। बिजी एक लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, और मोर देन 2 डिकेड्स, की 2 डिकेड से भी अर्लियर बिजी इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यूजर्स को, कस्टमर्स को। और बिजी ना सिर्फ इंडिया में एज वेल एज अदर जो कंट्रीज हैं इसकी, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका, ये इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लोकेशंस हैं या नेशंस हैं जहाँ पर बिजी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ट्रस्टेड बाय मोर देन 6 लाख यूजर्स इन ओवर 20 कंट्रीज। बिजी ना सिर्फ इंडिया में ही रन होता है बल्कि साथ ही साथ मोर देन 20 कंट्रीज बिजी सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज किया जाता है, वहाँ के यूजर्स के द्वारा, वहाँ के बिजनेसेस के द्वारा। और उन कंट्रीज में जो यूजर्स हैं, मोर देन 6 लाख यूजर्स हैं जो बिजी को यूज कर रहे हैं आज। नेटवर्क ऑफ बिजी 350 बिजनेस पार्टनर्स हैं वर्ल्ड वाइड हमारे, जो बिजी की सेल एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यूजर्स तक पहुंचाते हैं। क्लाइंट बेस कवर, कि हम लोग बेसिकली जो बिजी सॉफ्टवेयर किस तरीके के क्लाइंट्स में डील करता है, किन सेगमेंट्स में डील करता है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट और अच्छी चीज है कि बिजी एक स्पेसिफिक सेगमेंट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। बिजी एक वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बेसिकली रिटेल, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस, या आप यूँ कह सकते हैं कि हर एक प्रकार का जो बिजनेस का एक सेगमेंट है वो हम बिजी के थ्रू कवर करते हैं। बिजी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कि दिल्ली में जिसका हेड ऑफिस लोकेटेड है, एंड मुंबई एंड कोलकाता इस सॉफ्टवेयर की ब्रांच ऑफिस लोकेटेड है। नेस्कॉम एंड ईएससी से बिजी कंपनी जो है वो सर्टिफाइड है, इनके मेंबर ऑफ एसोसिएशन है बिजी। की बिजनेस सेगमेंट, मेजरली अगर बात करें कि मेजर बिजनेस सेगमेंट्स कौन से हैं जहां पे बिजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है और सॉल्यूशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही अच्छा बिजी के द्वारा हमें मिलता है। रिटेल, कि जहाँ पे हम बहुत अच्छा बिलिंग प्रोसेस रिटेल काउंटर्स पे, सुपरमार्केट्स में बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू यूजर्स तक लेके जाते हैं, उनको सॉल्यूशन मिलता है।
नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, एंट्री मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से होता है। एंड लास्ट वन इज सर्विस सेक्टर, कि जहाँ पे हम कहते हैं कि इन्वेंट्री रोल में नहीं होती, पिक्चर में नहीं होती, लेकिन कंप्लीट बिलिंग साइकिल होता है, कंप्लीट रिटर्न्स होते हैं, कंप्लीट अकाउंटिंग रजिस्टर्स होते हैं, वो सब मैनेज किए जाते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज में। तो इस तरीके से हम ये 4 बिजनेस सेगमेंट्स है जो मेजरली बिजी कवर करता है। बिजी के कुछ सेलियंट फीचर्स हैं, ये कुछ पावरफुल फीचर्स हैं जो बिजी को आज एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, जो हम सभी लोग नाम से पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि व्हाट इज बिजी, बिजी इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये वो फीचर्स हैं जो बिजी को एम्पावर करते हैं, इन बूस्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करते हैं। इसमें आपकी बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर्स और आपके रिस्पेक्टिव सेल परचेज रजिस्टर्स। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है एक बिजनेस के अंदर, कि आपका जो स्टॉक है वो अगर आपके कंट्रोल में है, दैट मीन्स कि आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बिजी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। बहुत सारे फीचर्स हम अभी आने वाले ट्रेनिंग सेशंस में देखेंगे जो इन्वेंट्री को मैनेज करने में, और ना सिर्फ मैनेज एफिशिएंटली यानी कि कुशलतापूर्वक मैनेज करने में हमारी हेल्प करेंगे, और हमें सॉल्यूशन मिलेगा उन फीचर्स के थ्रू। कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस एंड प्रिंटिंग, सो एक सॉफ्टवेयर से हम अकाउंटिंग भी चाहते हैं, टैक्सेशन भी मैनेज चाहते हैं, साथ ही साथ बिलिंग की जब बात आती है कि कस्टमर्स को जब बिल प्रोवाइड करने होते हैं, तो बिलिंग में भी हम कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं। जो यूजर्स हैं, वो यूजर्स जो इनवॉइस है वो सेल्फ कॉन्फ़िगर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वी ऑल नो दैट कि राइट नाउ सिंस 4 ईयर बैक 2017 से जीएसटी इम्प्लीमेंटेड है इंडिया के अंदर। और जीएसटी अब स्टार्टिंग में जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, आज उसका जो एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। वेरियस टाइप ऑफ रिटर्न्स यहाँ पर आ गई हैं जीएसटी के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए आ गई है। नेक्स्ट है स्कीम मैनेजमेंट, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि रिटेल सेगमेंट हम मैनेज करते हैं, रिटेल के अंदर भी एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है स्कीम मैनेजमेंट की, वो बिजी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि जहां हम बात करते हैं कि बिजी में मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे प्रोडक्शन प्लानिंग भी हम बिजी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स को लेकर के प्रोडक्शन प्लानिंग हो सकती है। आप में से काफी सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो काफी सारे बिजनेस के बारे में जानकारी रखते होंगे, आइदर वो सर्विस इंडस्ट्री है, आइदर वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो सभी बिजनेस में देखा होगा आपने एक प्रोसेस होता है, सभी बिजनेसेस में एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से आप कहीं ना कहीं वेल नोन होंगे, अपने नियर बाय आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे जो इन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। जॉब वर्क एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जॉब वर्क मैनेज करते हैं, तो बिजी हमें उसके लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इंक्वायरी मैनेजमेंट, इंक्वायरी मैनेजमेंट एक फीचर है बिजी सॉफ्टवेयर के साथ में, कि जहाँ पे हम सपोर्ट एंड इंक्वायरी मैनेजमेंट करते हैं, कस्टमर सपोर्ट मैनेजमेंट करते हैं, कि कस्टमर्स को कैसे मैनेज करना है, उनका सीआरएम मैनेज करते हैं। सभी पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू फेस हो रहा है सेशन के दौरान, तो एक बार रिक्वेस्ट है, सेम लिंक से आप लोग एक बार वापस रीलॉग इन करके एक बार प्लीज चेक कीजिएगा, कोई वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन को लेकर के कोई इशू है। और आइदर आप चैट बॉक्स में अपना नेम या इशू ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको हेल्प करेगी इस इशू को रिजॉल्व करने में ड्यूरिंग द सेशन। नेक्स्ट है चेक्स एंड कंट्रोल्स, कि सॉफ्टवेयर में सिर्फ डेटा मैनेज करना ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता, जो डेटा आप बना रहे हैं उस पर चेक्स और कंट्रोल भी अप्लाई करने होते हैं, कि कौन से एग्जीक्यूटिव्स, कौन से यूजर्स हैं जो क्या क्या वर्किंग्स करेंगे, कौन इनवॉइस बनाएगा, कौन इनवॉइस की प्रिंटिंग करेगा, कौन किन यूजर्स को आपको बैलेंस शीट्स दिखानी है। तो ये सभी चेक्स एंड कंट्रोल्स आप अप्लाई कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वो रिपोर्ट्स हैं, ये वो रजिस्टर्स हैं, एनालिसिस है, एनालिटिक्स है, जो एक बिजनेस को विजन देने में, बिजनेस को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। तो बिजी ये बखूबी आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारी अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स,
प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स आती हैं, कंपैरिजन रिपोर्ट्स आती हैं सॉफ्टवेयर में, वो आपको हेल्प करती हैं MIS डिफाइन करने में। पेरोल मैनेजमेंट कि जहाँ पर हम बात करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जहाँ पे सैलरी मैनेजमेंट करना होता है या वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनके लिए भी एक इसमें स्पेसिफिक फीचर, एक सोल्यूशन दिया हुआ है पेरोल का, जहाँ पे वो सैलरी मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर से सैलरी जनरेट होगी, सैलरी स्लिप प्रिंट होगी, और वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग भी मिलेगी कि कौन से एग्जीक्यूटिव का कितना एडवांस है और कितना लोन उनका चल रहा है। तो इस तरीके के काफी सारे सब फीचर्स हैं जो पेरोल के अंदर इन्वॉल्व हैं। रिमोटली एक्सेस एक सॉल्यूशन है कि बिजी को ना सिर्फ आप फिजिकली अपनी मशीन से, अपने कंप्यूटर से, बल्कि साथ ही साथ रिमोट लोकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट लोकेशन मींस आप समवेयर आउटसाइड हैं, कि आप अपनी प्रीमाइसिस से बाहर हैं, कहीं ऑफिस से बाहर हैं, और आपको अपना बिजी एक्सेस करना है, रिपोर्ट्स एक्सेस करनी है, तो वो फैसिलिटी भी बिजी आपको प्रोवाइड करता है, रिमोट एक्सेस की। मल्टी ब्रांच मैनेजमेंट कि जहां हम बात करते हैं कि एक से ज्यादा ब्रांच है हमारी, अलग अलग स्टेट्स में है या सेम स्टेट्स में हमारी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, या कह सकते हैं कि मल्टीपल स्टोर्स हैं, मल्टीपल आउटलेट्स हैं, जो हमें मैनेज करने हैं बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। वंडरिंग वाई बिजी फॉर GST, सबसे पहला एज अ यूजर सबसे पहला एक क्वेश्चन माइंड में पिक होता है जब हम एक मार्केट में सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं कि बिजी ही GST के लिए क्यों सिलेक्ट किया जाए, बिजी को ही GST के लिए क्यों सिलेक्ट किया जाए, या अपने बिजनेस के लिए हम बिजी को ही क्यों सिलेक्ट करें, क्यों चूज करें। तो इसी सवाल के आंसर को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं हम। बिजी हैज इट्स लेगेसी ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू प्रोवाइड एंड इम्प्लीमेंट सेल टैक्स, एक्साइज एंड वैट, कि बिजी की ये लेगेसी रही है फ्रॉम द डे वन, कि जो भी मार्केट्स के अंदर नए अपडेट्स आते हैं, इधर जैसे हम बात करें सेल टैक्स जब सबसे पहले इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ, एक्साइज इम्प्लीमेंट हुआ, और वैट इम्प्लीमेंट हुआ। वैट तो जैसे हम सभी जानते हैं, काफी लोग जो यूज करते हैं या रह चुके हैं वैट के सिनेरियो के अंदर, वैट टैक्सेशन के साथ वेरियस काइंड ऑफ की अलग अलग प्रकार की रिटर्न्स होती थी, हर स्टेट की रिटर्न्स अलग फॉर्मेट में हुआ करती थी, अलग अलग फॉर्म्स होते थे वैट के अंदर। और बिजी उस समय भी वन ऑफ की सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर में से एक रहा है, जो उन रिपोर्ट्स को, उन रिटर्न्स को प्रोवाइड करने में सबसे नंबर वन पे रहता था। तो ये लेगेसी रही है जिसको बिजी आज भी कंटिन्यू किया हुआ है, इवन GST आने के बाद भी। तो वो अकाउंटिंग सॉफ्ट बिजी वो पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसने ये सभी टैक्सेशन को मैनेज करके इनकी रिटर्न्स बनाने के जो सॉल्यूशन है वो इंडिया में सबसे पहले यूजर्स को प्रोवाइड किए हैं, सबसे पहले यूजर्स को प्रोवाइड किए हैं। बिजी में GST का जो सॉल्यूशन है वो भी सबसे पहले इंडिया के अंदर मार्केट में दिया गया, और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए सॉल्यूशंस दिए गए इसके अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कि बिजी ही क्यों सिलेक्ट करना है, तो हमें एक बिजनेस के अंदर सबसे पहले सर जरूरत होती है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन बिजनेस में भी और साथ ही साथ सभी की लाइफ में भी। तो अगर आपने बिजनेस के अंदर अपना टाइम सेव कर लिया, दैट मीन्स कि आपने मनी सेव कर ली। कहा जाता है कि एक टाइम पर एक ही चीज सेव होती है, इधर आप टाइम सेव कर सकते हैं, इधर मनी। और टाइम क्योंकि लिमिटेड है, तो टाइम अगर आपने सेव कर लिया, दैट मीन्स आपने अपनी मनी सेव कर ली और अपने बिजनेस को ग्रो। तो बिजी वो सॉफ्टवेयर है जो आपको पेन नहीं लेने देता है कि रिटर्न्स आ रही हैं, डेट्स आ रही हैं और टेम्पलेट्स नहीं है, या रिटर्न्स के सॉल्यूशंस नहीं है, तो हम कैसे रिटर्न्स को फाइल करेंगे। बिजी वो सॉफ्टवेयर है जो आपको मार्केट में जैसे ही कोई टैक्सेशन का अपडेट आता है, तो सबसे पहले आपको वो अपडेट प्रोवाइड करता है, और इस सॉल्यूशन के साथ करता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। विशाल, लेट्स मेरी आवाज आ रही है आपको? यस आप ना थोड़ा सा लाउडली बोलिए, बड़े सारे आदमी की कंप्लेन है कि वॉइस नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा ना आप एक बार अपना लाउडली बोलिए, मुझे भी थोड़ा बिल्कुल सा सर। कम आ रहा है। ठीक है, एक बार आप बोलिए। विशाल सर हेलो, कुछ बोलना। ओके ओके सर, राइट, थैंक यू जी। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल राइट। अब ठीक है, अब ठीक है, अब हेलो, अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है, ठीक आ एम रही आई है। ऑडिबल सर? राइट राइट, यस सर। नाउ नाउ ओके लाउड एंड क्लियर। ओके 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 सर, ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज बिजी, बिजी का स्कोप क्या है, बिजी का मिशन क्या है, एज अ कंपनी बिजी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर्स को, और बिजी किस तरीके से आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, और आपको एक विजन प्रोवाइड करने में, डिसीजन लेने में, मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो वो सब हमने देखा एक PPT की हेल्प के थ्रू।
और अब इसी के साथ हम चलते हैं एक लाइव सेशन की तरफ। सो आई होप कि सभी एक्साइटेड हैं बिजी की पहली झलक देखने के लिए, फर्स्ट टाइम बिजी को एज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में वॉच करने के लिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं बिजी के लाइव सेशन की तरफ। आई होप कि सभी के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। करण प्लीज मेक श्योर कि स्क्रीन सभी के साथ शेयर हो रही हो। हाँ हो रही है। या थैंक यू। सो सबसे पहले है कि सर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले जरूरी होता है कि हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो कैसे यूज होता है कि सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सभी लोगों को रेफर करना है। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करना है आपको, और यहाँ पर गूगल क्रोम पे आपको बिजी की जो वेबसाइट है busywind.com। आई अगेन रिपीट, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स न्यू हैं जिनको शायद वेबसाइट्स के बारे में जानकारी ना हो बिजी की। तो हम बिजी का जो सेटअप है, जो बिजी का ट्रायल वर्जन है, वो कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से लेकर के उसको यूज़ कर सकते हैं ऑथराइज तरीके से। तो हमें जाना है busywind.com। आप देखेंगे एक बिजी का वेबसाइट ओपन हो गया है, जो बिजी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आकर के आप जो बिजी का सॉफ्टवेयर है, जो बिजी का ट्रायल वर्जन का सेटअप है, EXE है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेफर करना है प्रोडक्ट्स मेन्यू। सेकंड टैब है जो इस स्क्रीन पर प्रोडक्ट्स का। इस प्रोडक्ट्स मेन्यू में आप लोगों को जाना है क्लिक करके, और यहाँ आप देख पाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पर अवेलेबल है बिजी 21 रिलीज 3.4, जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स है। रिसेंटली 22 को ये अपडेट किया गया है यहाँ पर। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है बिजी के बारे में कि बिजी जो भी नए टैक्सेशन के अपडेट्स आता है उनको बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करता है और अपनी साइट्स पे यूजर्स को प्रोवाइड करता है। तो ये आपका लेटेस्ट बिजी का प्रोडक्ट है। राइट हैंड साइड पर बिल्कुल एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक टू डाउनलोड का। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, इस बटन पर बिजी का जो सेटअप है वो ऑटो डाउनलोड मोड में स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एक जिप की फाइल यहाँ पर मिल जाएगी। जिप फॉर्म के अंदर बिजी का सेटअप आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करके आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है। विद इन अ सेकेंड ये फाइल एक्सट्रैक्ट होकर के हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इस फोल्डर को जब हम ओपन करते हैं तो एक सेटअप नाम से हमें फाइल मिलती है, या कह सकते हैं कि EXE मिलती है। ये बिजी सॉफ्टवेयर की EXE है। इसको राइट क्लिक करना है हमें और रन करना है, या डबल क्लिक करके भी आप इसको रन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन विजार्ड है, वो स्टार्ट हो गया है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। तो बिजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका हम देख लेते हैं आज अपनी स्क्रीन पर एक बार। ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास जैसे ही आप सेटअप को रन करते हैं अपनी स्क्रीन पर, और हार्डली 1 या 2 मिनट्स लेगा। जो आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस है उनको ये एक बार चेक करेगा कि आपका जो सिस्टम है वो एलिजिबल है इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए या नहीं है। तो वो आपको यहाँ पर विद इन 1 और 2 मिनट्स आपको डिफाइन कर देगा। यहाँ पर जस्ट आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आपने देखा विद इन 1 मिनट इन्होंने हमें बता दिया सेटअप ने कि बिजी सिस्टम के लिए कंपैटिबल है। नेक्स्ट करेंगे हम। आई एक्सेप्ट, एक यहाँ पर चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, इसको सिलेक्ट करना है। अगेन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड लाइसेंस, नेक्स्ट करना है।
यहाँ पर बिजी सॉफ्टवेयर की रूट डायरेक्टरी आ रही है कि बिजी का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कौन से फोल्डर में या किस लोकेशन पे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। अगर कोई यूजर चाहता है कि वो सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, बिजी का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है जो कि 1 और 2 मिनट्स हार्डली लेगा और वो सेटअप पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही ये सेटअप आपका कंप्लीट होता है, अब हमारे सिस्टम पर जो आपके साथ शेयर हो रहा है अभी ऑलरेडी बिजी इंस्टॉल्ड है। आप सभी लोग इसको अपने सिस्टम पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा बिजी इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको हम कैंसिल करते हैं अभी यहाँ पर। जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस हमारा बिजी इंस्टॉलेशन का, तो हमारे डेस्कटॉप पे बिजी का आइकन हमें मिल जाएगा। या फिर आप रन पर जाकर के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बिजी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बिजी को स्टार्ट कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद बिजी पे हमें डबल क्लिक करना है और बिजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमने बिजी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया है और ये बिजी सॉफ्टवेयर का फर्स्ट स्क्रीन है। स्टार्ट करने के बाद आप लोग देखेंगे तो जिन यूजर्स ने लाइसेंस वर्जन बिजी का लिया हुआ है, लाइसेंस वर्जन बिजी का अवेलेबल है जिनके पास, उनके पास ये सिक्योरिटी चेक का एक मैसेज आ जाएगा जिससे ये पता लगेगा कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो लाइसेंस वर्जन में चल रहा है या फिर आपका ट्रायल वर्जन में चल रहा है। यहाँ पर मैसेज है सिक्योरिटी वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस हैज बीन फाउंड, प्रोग्राम स्टार्ट इन मल्टी यूजर मोड। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है अपना पेन एंड पेपर रेडी रखिएगा। कोई भी क्वेरीज होती हैं प्लीज नोट डाउन कीजिएगा सो दैट कि हम इस सेशन के एंड में उसको डिस्कस कर सकें और आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व कर सकें। तो ये सबसे पहले बिजी की फर्स्ट स्क्रीन है बिजी सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद। और यहाँ पर जो अब हाईलाइट होगा वो कंपनी मेन्यू सबसे पहले हाईलाइट होगा। बाकी के जो मेन्यूज हैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजेक्शन, डिस्प्ले, ये अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि हम अभी बिल्कुल कंपनी से बाहर हैं, डेटाबेस से बाहर हैं। तो आज हम जो नेक्स्ट अब टॉपिक है हमारे सेशन का वो है कि हम समझते हैं कि सबसे पहले कंपनी बिजी में कैसे क्रिएट होगी या कंपनी मेन्यू का जो रोल है वो हम आज डिस्कस करेंगे आज के ट्रेनिंग सेशन के दौरान। आई होप कि सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं इनके यूजेस के बारे में जानने के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट है कि क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब है कि अब आप अपने सॉफ्टवेयर में अपने बिजनेस के नाम से एक डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, अपनी शॉप के नाम से, अपने रजिस्टर्ड बिजनेस के नाम से एक कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप बिलिंग करेंगे, अपने स्टॉक को मैनेज करेंगे, जहाँ से आप अपना अकाउंटिंग की सारी रिपोर्ट्स को मैनेज करेंगे। तो नेम के अंदर सबसे पहले कंपनी का नेम डिफाइन करना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमने कहा कंपनी का नेम हमने बता दिया। कंपनी का अगर कोई शॉर्ट नेम है कि इनिशियल्स जैसे काफी सारे लोग यूज करते हैं कंपनी के अपने कुछ इस तरीके से, तो वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। कंट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बिजी की कि किस कंट्री में आपका ये बिजनेस है जो चल रहा है। कुछ कंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड हैं पहले से, और रिस्पेक्टिव कंट्रीज के जो स्टेट्स हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी कहाँ पे बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट आपका बिल्कुल सही सिलेक्ट होना चाहिए सो दैट कि आपका जो टैक्सेशन है उस स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो हो सके, आपको जो रिपोर्टिंग है उस स्टेट के अकॉर्डिंग मिल सके। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि स्टेट आपका बिल्कुल सही और करेक्ट सिलेक्ट हो। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम,
आपका जो अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर है, वी ऑल नो कि जो हमारा ईयर होता है अकाउंटिंग ईयर, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक एंड होता है। तो यहाँ पे हमें अकाउंटिंग ईयर बताना है, डिफाइन करना है। बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि आपकी जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर है वो ऑल द टाइम ऑलवेज 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, बट यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका बिजनेस 1 अप्रैल से शायद स्टार्ट ना हो रहा हो। आपने ड्यूरिंग द ईयर अपना शॉप ओपन किया है, अपना आउटलेट ओपन किया है, तो जिस डेट से आप अपनी अकाउंटिंग मैनेज करना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम के अंदर। यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा ऑल द टाइम, आप इसको चेंज ना ही करें, ये रिकमेंडेड है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस डेट से आप अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे डिफाइन करना है आपको आपकी कंपनी का। आप देखेंगे यहाँ पे 4 लाइन का स्पेस है पूरा, जिसको आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इन 4 लाइंस में आपका अपनी कंप्लीट कंपनी का एड्रेस देना है, इवन वो एड्रेस लिखना है जो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जो आप चाहते हैं कि आपके बिलिंग के ऊपर भी प्रिंट होकर के आए। कंपनी इंफॉर्मेशन नंबर, सीआईए नंबर होता है। एक स्पेसिफिक टर्नओवर लिमिट के बाद कुछ कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं तो उनको कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, वो नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का पैन कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। ये वो टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी है जो आपके बिजी के इनवॉइस पर, जब आप सेल या सेल का इनवॉइस बिजी से निकालेंगे तो उस इनवॉइस पर भी प्रिंटिंग में रहेगी। यहाँ पर कुछ बेसिक सी फील्ड्स हैं, जैसे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगर रुपीज पैसा रुपी फॉर एडीन, ये कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कुछ भी चेंजेस करने के लिए। अगर आप इंडिया बेस कंपनी बना रहे हैं और इंडिया बेस बिजनेस कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया करेंसी हमारी रुपीज है, करेंसी की जो स्ट्रिंग है वो पैसा है, तो ये एज इट इज हमें छोड़नी है और एंटर करके आगे आ जाना है। नेक्स्ट, एनेबल जीएसटी एंड वैट। क्या इस कंपनी के अंदर जीएसटी या वैट टैक्सेशन मैनेज करना है? अगर आप कहते हैं कि यस, एज अ यूजर हमें इसमें जीएसटी का वैट और टैक्सेशन मैनेज करना है, आप यस करेंगे। नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा कि वैट चलाना है या जीएसटी चलाना है। काफी सारे यूजर्स के पास क्वेश्चन होगा कि सर वैट क्यों दिया हुआ है, वैट तो क्लोज हो गया है। जी बिल्कुल, वैट क्लोज हो गया है बट कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ है। काफी सारे बिजनेस सेगमेंट्स आज की डेट में भी ऐसे हैं जो वैट को यूज करते हैं या जिनके लिए वैट यूज करना मैंडेटरी है एज पर लॉ। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी ले लिया आपने, जीएसटी में अगर सेस लगता है आपके पास, सेस है या एडिशनल सेस है, तो आप यहाँ इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर अपनी कंपनी का जो रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर है वो आपको डिफाइन करना है। टाइप ऑफ डीलर, टैक्सेशन के अंदर जब एक यूजर रजिस्टर्ड होता है, जीएसटी के अंदर जब एक यूजर रजिस्टर होता है तो वहाँ पे 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक होता है रेगुलर डीलर और एक होता है कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर डीलर वो लोग होते हैं जो मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हैं, और कंपोजिशन वो लोग होते हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये यूजर्स को पता होता है कि जब वो रजिस्टर्ड करते हैं तो हमें टाइप ऑफ डीलर रेगुलर सेलेक्ट करना है। डिफॉल्ट टैक्स रेट 1 एंड 2, अगर इस कंपनी के अंदर स्पेसिफिक सिर्फ 2 टैक्स रेट का ही काम करना है हमें, जैसे फॉर एन एग्जांपल की जीएसटी की अगर बात करते हैं, जीएसटी में 5 रेट ऑफ टैक्सेस हैं, कि जहाँ पे 5 टैक्स के रेट्स हैं अलग अलग, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28। जिन पार्टिसिपेंट्स को जानकारी नहीं है इसके बारे में, वो नोट कर सकते हैं कि 5 टैक्स रेट्स जीएसटी के अंदर है, 0%, 5%, 12%, 18 एंड 28%। तो उनमें से कोई 2 स्पेसिफिक आप बता सकते हैं, और आप एज अ यूजर ये कहते हैं कि हमारे पास जो बिजनेस है उसमें सभी प्रकार के टैक्स रेट का यूज होता है, तो आप इनको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ के और सेव कर सकते हैं। आई आई होप कि जो कंपनी क्रिएशन की जो हमारी प्रोसेस है बिजी के अंदर, वो सभी लोगों को यहाँ पे क्लियर रहा हो कि कंपनी का नाम डिफाइन करना है, कोई शॉर्ट नेम है तो वो डिफाइन करना है, स्टेट और कंट्री बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग और बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम में डिफरेंस अंडरस्टैंड हो गया होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम क्या है इसमें डिफरेंस।
फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज आपका 1 अप्रैल रहेगा। बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम जिस डेट से आपका बिजनेस या आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है। एड्रेस आपकी कंपनीज का, फर्दर आपकी कंपनीज की डिटेल, जीएसटी नंबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डीलर, रेगुलर और आइदर कंपोजिशन। यहाँ पे अगर गलती कर दी तो अंदर जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं, वो रिपोर्ट्स गलत हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे भी बहुत ध्यान से हमें इसको प्लान करके चलना है कि हम रेगुलर है या कंपोजिशन है। इसके बाद हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव करेंगे, यस करेंगे, और ये कंपनी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्रिएशन का। हार्डली 1 और 2 मिनट्स यहाँ पर हमें लगेंगे और ये कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी। इवन 1 मिनट्स, मोर देन 1 मिनट्स यहाँ पे यूज नहीं होगा हमारा। तो विद इन 1 मिनट हमारी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे हम जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एक स्क्रीन आएगी हमारे पास जो पूछा जाएगा हमसे, इस कंपनी के लिए यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड है या नहीं। तो हमने कहा कि यस, यूजर नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड है। ये वो यूजर नेम पासवर्ड है कि जिस समय पर आप कंपनी को ओपन करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपसे पूछा जाएगा ये यूजर नेम पासवर्ड इस कंपनी में लॉग इन करने के लिए। तो केयरफुली रह करके ये यूजर नेम पासवर्ड आप क्रिएट कीजिएगा। और ये हमारा, आप देखेंगे कि बिजी में कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ से एग्जिट करना है और ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन अब आ गई है। और यहाँ पे सभी मेन्यूज हमारे अब ऑन हो गए हैं क्योंकि हम कंपनी में लॉगिन कर चुके हैं। तो बीइंग अ यूजर, अगर आप फर्स्ट टाइम बिजी को यूज कर रहे हैं और अभी आपने बिजी का लाइसेंस परचेज नहीं किया है अगर, तो आप ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं, जो आप 30 डेज तक फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट एनी चार्जेस, आप बिजी का जो ट्रायल वर्जन है, इसी प्रोसेस से, जो प्रोसेस अभी हमने अपने सेशन में दिखाया आपको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बिजी की साइट से, इंस्टॉल कर सकते हैं और कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वो एंट्रीज पूरे मंथ की कर सकते हैं, पूरा डेटा आप यहाँ पे अपना एंटर कर सकते हैं और फिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग बिजी कितना सूटेबल है आपके लिए। हम कंपनी मेन्यू की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हमें आज कवर करना है। तो क्लोज करते हैं अभी एक बार कंपनी को। तो क्रिएट कंपनी का आई होप कि सभी को क्लियर रहा हो कि कंपनी हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसके नेक्स्ट टाइम अब हम ओपन कंपनी पर जाएंगे, क्योंकि हम कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। अगर कंपनी ओपन करना है तो हमें कहाँ जाना होगा, ओपन कंपनी पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ओपन कंपनी में दो कंपनी ऑलरेडी आ रही है। एक कंपनी पहले से बनी हुई है हमारी, बिजी ट्रेनिंग डे फर्स्ट, एंड एक अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ क्रिएट की गई, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारी कंपनीज यहाँ पे शो कर रही हैं। इनको सिलेक्ट करना है, जो भी डेटाबेस आपको ओपन करना है, और यहाँ पे वो यूजर नेम पासवर्ड जो आपने अभी रिसेंटली डिफाइन किया है वो आपको एंटर करना है इस कंपनी में लॉग इन करने के लिए। तो अब इस स्क्रीन से हमें एक और चीज क्लियरिटी मिली है कि बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर हम मल्टीपल कंपनीज या मल्टीपल डेटा क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि हमने अगर बिजी का एक लाइसेंस लिया है तो हम एक ही कंपनी चला सकते हैं। आप इसे मल्टीपल कंपनीज को यूज कर सकते हैं। ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं बिजी के मॉडल और वर्जन्स के बारे में। ओपन कंपनी और क्रिएट कंपनी हमने सीख लिया है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अब समझते हैं कि बिजी में क्या क्या मॉडल और वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो सिलेक्ट बिजी मॉडल एक ऑप्शन है हमारे पास,
कंपनी मेन्यू में यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट एडिशन, यस आइदर सिलेक्ट बिजी मॉडल, कि बिजी के मॉडल आपको सिलेक्ट करने हैं कि आपने बिजी के कौन से मॉडल के लिए लाइसेंस परचेज किया है या कौन से फीचर्स किस किस मॉडल में अवेलेबल है। तो आप लोग सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा सर कि यहाँ पर हमारे पास बिजी में 3 मॉडल्स हैं मेजरली, मेन जो 3 एडिशन है, बेसिक एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन। इन तीनों के ही अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं और अपनी अपनी पावरफुल यूटिलिटीज़ हैं जो आपको हेल्प करती हैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में आपके बिजनेस के लिए। इन तीनों ही मॉडल्स के साथ में इनको कहा जाता है बिजी के मॉडल्स, कि आपका कौन सा बिजी का मॉडल है, बेसिक मॉडल है सर, आप क्या यूज़ कर रहे हैं सर, आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बिजी के मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके साथ होता है कि हर एक यूजर्स के अंदर, हर एक मॉडल के अंदर यूजर टाइप होते हैं, सिंगल यूजर, ड्यूअल यूजर और मल्टी यूजर। कि आपने सिलेक्ट कर लिया बेसिक मॉडल, आपको सभी रिपोर्ट्स और रिटर्न बेसिक के अकॉर्डिंग मिल गई, सारे फीचर्स आपको बेसिक के अकॉर्डिंग मिल गए, लेकिन क्या बेसिक आपको सिर्फ सिंगल सिस्टम पर यूज करना है, एक यूजर को यूज करना है, या आपको ड्यूअल यूजर 2 सिस्टम पर सॉफ्टवेयर को यूज करना है। बहुत सारी जगह होता है सर, एक रिटेल काउंटर पे लगा होता है और एक बैक ऑफिस में अकाउंट्स में लगा होता है सॉफ्टवेयर। तो उस तरीके से ये प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं, यूजर टाइप्स दिए हुए हैं, सिंगल यूजर, ड्यूअल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर आपको सिंगल मशीन के लिए, सिंगल यूजर के लिए, ड्यूअल यूजर 2 कंप्यूटर्स पर चलेगा सेम टाइम पर और 2 यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं। और मल्टी यूजर हो गया मोर देन 2 सिस्टम की, जहाँ पे बात होती है कि 5 या 7 7 और 10 यहाँ पर हमें यूज करने हैं सिस्टम्स, वहाँ पे हम मल्टी यूजर लाइसेंस बिजी का ले करके यूज कर सकते हैं। और इनकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, ये बड़ा एक मेन कंसर्न होता है। इनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल सर लैन वायर के थ्रू आप इनकी कनेक्टिविटी रखेंगे विद इन प्रोमाइसिस, कि जो आपका ऑफिस है, जो आपका आउटलेट है, जो आपकी शॉप है, उसमें नेटवर्किंग कहा जाता है कि नेटवर्किंग होनी चाहिए। और नेटवर्किंग का अल्टरनेट मतलब यही है कि आपकी लैन वायरिंग होनी चाहिए। लैन वायरिंग के केस में ये आपकी कनेक्टिविटी डिफाइन हो जाएगी। तो सिंगल यूजर, ड्यूअल, बेस 3 बिजी के मॉडल्स हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज। आई होप कि सभी को क्लियर रहा हो कि बिजी में 3 मॉडल्स होते हैं मेजरली। उन तीनों ही मॉडल्स में यूजर के पास चॉइस होती है कि उनको सिंगल यूजर चाहिए, ड्यूअल यूजर चाहिए और मल्टी यूजर चाहिए। वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजी को सिस्टम यूज हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। मैम यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, प्लीज आपकी जो क्वेरीज है नोट डाउन रखिए, सेशन एंड पे हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से बाकी सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं बीच में। सो प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी क्वेरीज को नोट डाउन रखिए। 100% हम सेशन एंड पे आपकी क्वेरीज को टेकअप करेंगे और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग मॉडल्स हो गए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और यही बिजी की एक पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि यूजर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपने बजट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का मॉडल, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड सिंगल यूजर और बेसिक सिंगल यूजर, इन मॉडल्स को सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये बिजी के मॉडल्स का डिस्क्रिप्शन हो गया इस तरीके से हमारे पास। नेक्स्ट जो मेजर एक कंसर्न होता है, अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, कंपनी बिजी का मॉडल भी सिलेक्ट कर दिया, सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कैसे करना है। अब अगर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेज कर लिया और आप एक नए यूजर हैं, तो सबसे पहला तो मेन पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कैसे करना है। तो आइए सीखते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम रजिस्टर कैसे करते हैं। हमें क्लिक करना है लाइसेंस मैनेजमेंट और सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। यहाँ मैं आप सभी के साथ चीजें शेयर करूंगा, एक कंसेप्ट। सर बिजी का जो लाइसेंस मैं है, रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, कृपया अपना माइक्रोफोन जो है बंद करके बात करें। कुछ आदमी को बार बार मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर भी अपने आप को अनम्यूट करके वो फोन पे लगे हुए हैं। तो प्लीज रिक्वेस्टेड ऑल, जस्ट म्यूट
Mute yourself. उसके अंदर आएगा जैसे ये आ रहा है, जैसे इसमें आई आज का ऑप्शन भी चेंज नंबर जैसे बिजी का जो लाइसेंस है सॉफ्टवेयर का, वो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके से यूज होता है। मतलब उसके दो तरीके, दो मॉडल होते हैं बिजी के लाइसेंस के, जिससे हम बिजी के लाइसेंस को रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले सर होता है एक सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन और एक होता है हार्ड लॉक। दो नाम से हम डिफाइन करते हैं बिजी के लाइसेंस को, सॉफ्ट लॉक एंड हार्ड लॉक। कि जहां पर हम ये बताते हैं कि सॉफ्ट लॉक का मतलब होता है आपको विंडोज की तरह एक की मिलती है, एक अल्फा न्यूमेरिक की दी जाती है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, और वो की आपकी जो अल्फा न्यूमेरिक है उस की के बेसिस पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रजिस्टर्ड किया जाता है। सेकंड होता है एक आपको डोंगल प्रोवाइड किया जाता है, या दूसरे शब्दों में आप उसको कह सकते हैं एक यूएसबी ड्राइव, यानी कि आपको एक पेन ड्राइव दिया जाता है, एक डोंगल दिया जाता है बिजी का। जब आप वो डोंगल प्लग इन करते हैं अपनी मशीन पे और उसके बाद अगर आप बिजी स्टार्ट करते हैं तो वो आपका लाइसेंस मोड में चलेगा, यानी कि आपका लाइसेंस रजिस्टर्ड होगा। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं बिजी को लाइसेंस मोड में लेके आने के लिए। एक होता है की के बेसिस पर जिसको कहा जाता है सॉफ्ट लॉक, एक होता है डोंगल बेसिस पर जिसको कहा जाता है हार्ड लॉक। दोनों के ही अपने अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ यूजेस हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। सॉफ्ट लॉक में होता है कि आप किसी एक मशीन पे सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कर सकते हैं, उसको रूटीनली फ्लेक्सिबल तरीके से शिफ्ट नहीं कर सकते आप कि मॉर्निंग में एक सिस्टम पे यूज किया, इवनिंग में किसी दूसरे सिस्टम पे यूज करना है, या पहले हमने घर पे यूज कर लिया, वहां पे डेटा पे काम कर लिया और फिर हमने आकर के ऑफिस में वापस लाइसेंस को एक्टिवेट कर लिया। वो सॉफ्ट लॉक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। सॉफ्ट लॉक आपको डेडिकेटेडली एक मशीन पे, हार्ड लॉक जो हमने बताया डोंगल जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डोंगल के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग मोड होते हैं लाइसेंस के, कि ये एक अलग मोड है लाइसेंस का। इसके अंदर जिस मशीन के ऊपर आप अपना डोंगल प्लग इन करते हैं बिजी का, डोंगल ड्राइव लगाते हैं, वो मशीन पर आप आपका जो लाइसेंस मोड में आ जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो की हमें मिलती है उसको हम रजिस्टर कैसे करते हैं। की को हम करते हैं तो सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है सबसे पहले बिजी इंस्टॉल करने के बाद, और यहाँ पे हमें लेना है करंट मशीन कि हम इसी मशीन के लिए सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि सीरियल नंबर, यहाँ पे हमें सीरियल नंबर बताना है अपना। ये सॉफ्टवेयर का आइडेंटिटी, और इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने में, कि जब आप बिजी के सपोर्ट सेंटर पे कॉल करते हैं, हेल्प सेंटर पे कॉल करते हैं कभी हेल्प के लिए या किसी क्वेरी डिस्कशन के लिए, तो ये आपकी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन एज अ यूजर, आपकी आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे पता लगता है, हमें आपके सीरियल नंबर से पता लगता है। तो कभी भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कॉल करते हैं हेल्प के लिए तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर सॉफ्टवेयर सीरियल नंबर, कि आपके सॉफ्टवेयर का सीरियल नंबर क्या है। तो जैसे ही आप वो बताते हैं हमारे पास डिटेल होती है कि कौन यूजर हमसे बात कर रहा है, किस पर्टिकुलर कंपनी से वो हमसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्टिवेशन की। तो जैसा अभी आप लोगों के साथ हमने शेयर किया कि एक अल्फा न्यूमेरिक की आपको दी जाती है 24 डिजिट की, उस की को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी वो की आपको प्रोवाइड करी जाएगी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। और जब आप वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, वैलिडेट सीरियल नंबर पर की मेंशन करने के बाद, तो नीचे का जो फॉर्म अभी पूरा हाइड है ये हाईलाइट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम डिटेल्स देनी है। इंस्टॉल बाय के अंदर हमारे चैनल पार्टनर्स का नेम आ जाएगा, चैनल पार्टनर की कंपनीज का नेम आ जाएगा। इनवॉइस डेट की कस्टमर को जो बिल मिला है सॉफ्टवेयर का, उसकी डेट क्या है, उस बिल का इनवॉइस नंबर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर को अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर डिफाइन करना है, या अगर हमारे पार्टनर्स या हमारे पार्टनर्स के एग्जीक्यूटिव इंस्टॉल कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कस्टमर की कंपनी का नाम, और इंस्टॉल बाय में ऑल द टाइम चैनल पार्टनर की कंपनी का नाम यहाँ पे डिफाइन होगा। ट्रेड डिस्क्रिप्शन, आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर हैं या सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एड्रेस, अब ये बाकी की जो सभी डिटेल्स हैं ये सारी डिटेल्स कस्टमर के बारे में होंगी, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी सपोर्ट की जरूरत होगी तो कस्टमर कांटेक्ट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एड्रेस डिफाइन करना है आपका, रजिस्टर्ड सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, कांटेक्ट पर्सन कौन है आपकी कंपनी के अंदर,
डेजिग्नेशन क्या है हमारी, मोबाइल नंबर क्या है रजिस्टर्ड पर्सन का, एंड द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग ईमेल आईडी क्या है, वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी पे आपको ये एक्टिवेशन की रिसीव हुई है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको एक सेल्फ अपने आप एक पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड ऐसा हो जो आपको लाइफ लॉन्ग रिमेंबर रहे, याद रहे। इन फ्यूचर कभी अगर हमें सॉफ्टवेयर को शिफ्ट करना होता है एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम पर, दूसरे कंप्यूटर पर, तो ये जो ईमेल आईडी है और जो हमारा पासवर्ड है ये बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विदाउट ईमेल आईडी, विदाउट पासवर्ड आप एक सॉफ्टवेयर को सॉफ्ट लॉक वाला जो सॉफ्ट लाइसेंस है उसको एक मशीन से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे स्विच नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे कि ईमेल आईडी बतानी है रजिस्टर्ड एंड एक पासवर्ड ऐसा जो आपको याद रहे और रीचेक पासवर्ड करके रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल बिजी के सर्वर पे हिट करेंगी जाके और बिजी का जो सर्वर है वो आपको एक लाइसेंस फाइल प्रोवाइड करेगा। आप आई होप कि सभी एक्साइटेड हैं कि किस तरीके की लाइसेंस फाइल आप लोगों को मिलेगी। सो लेट्स मूव, आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके की लाइसेंस फाइल आपको रिसीव होगी। अब ये जो लाइसेंस फाइल आपको मिलेगी सबसे पहले तो ये समझना है कि कहाँ रिसीव होगी। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने बताई है उस ईमेल आईडी पे लाइसेंस फाइल आपको मिल जाएगी। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे लाइसेंस फाइल आने के बाद आपको उस फाइल को डाउनलोड करना है। जिस ड्राइव में आपने बिजी को इंस्टॉल किया है, जैसे सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है तो वहां पे बिजी विन का फोल्डर 100% क्रिएट होगा। उस फोल्डर के अंदर आपको जाकर के बिजी विन फोल्डर में यहाँ पे वो फाइल को ड्रॉप करना है। आप देखेंगे एक फाइल अभी जस्ट मैंने सिलेक्ट करी है जिसका सीरियल नंबर आ रहा है 19119608 अंडरस्कोर एंटरप्राइज मल्टी यूजर यानी कि EM21। ये होती है वो लाइसेंस फाइल। सभी लोगों को ध्यान रहे कि इस तरीके की फाइल मेल आईडी पर रिसीव होगी। इसको ओपन नहीं करना है, ये कोई नोटपैड की या कोई आपकी वर्ड की फाइल नहीं है, पावर पॉइंट की, जस्ट एक एनक्रिप्टेड लाइसेंस फाइल है जिसको आपको डाउनलोड करना है और बिजी विन फोल्डर में लाके यहाँ पर बस पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। आई होप कि सभी को याद रहेगा। रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे फाइल आएगी, उसको वहां से डाउनलोड करना है और इस फोल्डर में जहाँ पे आपने बिजी इंस्टॉल किया है, अगर डी ड्राइव में किया है तो डी ड्राइव में, सी ड्राइव में किया है तो सी ड्राइव में, बिजी विन के फोल्डर में एंटर करना है और यहाँ पे इस फाइल को ड्रॉप कर देना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आप वापस जब बिजी स्टार्ट करते हैं तो बिजी आपका लाइसेंस मोड में आ जाएगा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि बिजी आपका लाइसेंस मोड में है या नहीं है? इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत ही इजी तरीका है। जैसे एक तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा, योर वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस हैज बीन फाउंड। पहला स्टेप तो वही है कि जिससे पता लगेगा कि आपका लाइसेंस रजिस्टर हो गया है। दूसरा है कि जैसे ही आप उसको ओके करेंगे, यहाँ पर ऊपर अब आप अगर मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे मॉडल लिखा हुआ EM, जो ये बताता है कि ये एंटरप्राइज मल्टी यूजर का लाइसेंस है इस सिस्टम पर, इस कंप्यूटर पर। इसके बाद सीरियल नंबर, वो 8 डिजिट का सीरियल नंबर जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया था वो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में मिलने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा। इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अब रजिस्टर हो गया है। यहाँ पर सीरियल नंबर आने का मतलब है कि आपका जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड हो गया है। अदरवाइज अगर आपने लाइसेंस रजिस्टर नहीं किया, आप लोग ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेमो लिख करके आएगा हमेशा। तो आई होप कि सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन सभी को क्लियर रहा हो कि प्रोसेस कैसे होता है सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करने का। ठीक इसी तरीके से जो ये सॉफ्टवेयर सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपसे यहाँ मांगी जाती है, जब फर्स्ट टाइम आप डोंगल डिवाइस सिस्टम पर लगा के बिजी ऑन करते हैं, अभी हमने एक प्रोसेस को समझा सॉफ्ट लॉक को, अब दूसरा प्रोसेस समझ रहे हैं कि जो पेन ड्राइव वाला लाइसेंस है वो कैसे एक्टिवेट होगा। तो जब आप पेन ड्राइव लगा के ओपन करते हैं तो ये सेम यही सारी इंफॉर्मेशन आपसे उस समय भी फर्स्ट टाइम मांगी जाती है, पेन ड्राइव के केस में भी, डोंगल के केस में भी। वहां पे बस सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की नहीं होती है, बाकी सभी चीजें आपको डिफाइन करनी होती है। इंस्टॉल बाय, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, ऑर्गेनाइजेशन नेम, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, एंड देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, कि वहां पे रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भी आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे है कि सीरियल नंबर एक्टिवेशन की हमें चाहिए सॉफ्ट लॉक के केस में जहाँ पे की बेसिस लाइसेंस होता है, और जब हम बात करते हैं डोंगल की तो वहाँ पे ये फॉर्म फर्स्ट टाइम खुलता है डोंगल लगाने के बाद, इसको रजिस्टर करना है और आपका जो डोंगल है वो रजिस्टर हो जाएगा। उस केस में भी आपका यहाँ पर सीरियल नंबर रिफ्लेक्ट करेगा, शो करेगा। तो ये दो तरीके हैं बिजी में लाइसेंस को एक्टिवेट करने के।
लाइसेंस को एक्टिवेट करने की ये 2 तरीके हैं। तो आज हमने देखा जैसे अभी तक अपने सेशन में कंपनी क्रिएट कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, लाइसेंस को एक्टिवेट कैसे करना है, और लाइसेंस कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के हैं, सॉफ्ट लॉक और हार्ड लॉक, एंड बिजी में कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं, और मॉडल्स के साथ में हम यूजर टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग, सिंगल यूजर, डुअल यूजर और मल्टी यूजर में। आई होप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को और चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं सभी को। कोई भी क्वेरीज है अगर आप रियल टाइम में उनको सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स पे यूज़ कर सकते हैं। चैट बॉक्स पे हमारी टेक्निकल टीम आपको उन क्वेश्चंस का आंसर रिवर्ट कर देगी। आप अपना जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके पास चैट बॉक्स के थ्रू ही सॉल्यूशन आ जाएगा। अदरवाइज आप नोटपैड पे नोट कर सकते हैं और सेशन एंड पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं 1 to 1। सेशन में आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सेट डाटा डायरेक्टरी, कि बिजी का जो डेटा है वो कहाँ पर अब सेव कराना है। एक चीज हम सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे थे फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम बिजी के जो डेटा की इंस्टॉलेशन है, बिजी का जो इंस्टॉलेशन है सॉफ्टवेयर की, वो कौन सी ड्राइव में करें, सी ड्राइव में करें या डी ड्राइव में करें या किसी और ड्राइव में करें, ये चॉइस थी हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास बिजी का जो डेटा बन गया है, जैसे आप देखेंगे ओपन कंपनी में 2 कंपनी आ रही है, इनका जो ओरिजिनल डेटा है ये हमें कौन से ड्राइव में रखवाना है या यूज करना है कहाँ रख करके, ये भी हमारे पास चॉइस है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमें सबसे पहले आना है कि सेट डाटा डायरेक्टरी। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे येलो कलर का एक फोल्डर का आइकन आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज करने के लिए एक विंडो खुल जाएगी, ब्राउज फॉर फोल्डर, यानी कि वो फोल्डर पूछा जा रहा है, वो लोकेशन पूछी जा रही है जहां पर आप चाहते हैं कि बिजी की कंपनी का डेटाबेस स्टोर किया जाए, सेव किया जाए। तो यहाँ हम बताते हैं बिजी डेटा। डेस्कटॉप पर एक फोल्डर हमने बनाया हुआ है बिजी डेटा के नाम से, वो हमने सिलेक्ट कर दिया। अब आप ये फोल्डर कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, डी ड्राइव में भी बना सकते हैं, सी ड्राइव में भी बना सकते हैं, ई ड्राइव में भी बना सकते हैं, और वो फोल्डर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा बिजी डेटा, ओके किया और सेव कर दिया। अब ये कैसे कंफर्म होगा कि जो डेटा अभी चल रहा है वो हमारा किस लोकेशन से एक्सेस हो रहा है। तो आप ओपन करेंगे और आप देखेंगे सबसे ऊपर टॉप में, अगर आप कर्सर को माउस पॉइंटर को फॉलो कर रहे हैं तो डेटा डायरेक्टरी आ रही है, सी यूजर्स वी शर्मा, यानी कि मेरे कंप्यूटर का नाम, इसके बाद डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद जो लोकेशन हमने सिलेक्ट किया है बिजी डेटा, यानी कि ये जो 2 कंपनियां रखी हुई हैं कहाँ रखी हुई हैं, इस लोकेशन पर एग्जिस्ट करती है। फिजिकली चेक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हम एक बार इसको मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है बिजी डेटा के नाम से। आई होप कि सभी के साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी 1 और कंपनी 2 के नाम से फोल्डर्स आ रहे हैं, कंपनी 1 एंड कंपनी 2। ठीक इसी नेम से आपको यहाँ पर भी कंपनी दिखाई दे रही है, कंपनी 1 एंड कंपनी 2। दैट मीन्स कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है सॉफ्टवेयर का वो यहाँ पर रखा हुआ है इस फोल्डर के अंदर। वापस आते हैं बिजी के अंदर। तो इस तरीके से आप जो डेटा की लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं, वो डिफरेंट कर सकते हैं, सी ड्राइव से भी अलग करके रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस जगह पर आपने बिजी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसी जगह पर आप डेटा का पाथ भी रखें या डेटा भी सेव करें। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से सेट डाटा डायरेक्टरी में आकर के। तो आई होप कि सेट डाटा डायरेक्टरी सभी को क्लियर रहा हो कि क्या इसका यूसेज है और क्यों हम इसको यूज करते हैं। कई बार होता है कि जैसे हम 2 या 3 क्लाइंट्स का डेटा लेके आए हैं, हम एक कोई सीए है, हम कोई एक टैक्स कंसल्टेंट है, और हमें क्या करना है 3 अलग अलग क्लाइंट्स का डेटा रखना है। तो हम 3 अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं और उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जब जिस समय जिस क्लाइंट का डेटा यूज करना है वो फोल्डर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। उस फोल्डर में जो भी डेटा होगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो गाइज एज वी ऑल नो कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन आज का है वो हमने आपको जहाँ से ग्रुप मीटिंग ज्वाइन करने का जो लिंक मिला है
आपके साथ किया गया था कि हमारा जो सेशन है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हेलो। हमारा 2 आवर्स का चलेगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा 2 आवर्स का चलेगा। तो फर्स्ट आवर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है और अप्रोक्सली हमने आज के जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी करे हैं। आई होप कि सभी तक वो क्लियर रहे हों कि वो टॉपिक जो फीचर्स हैं, जो टॉपिक्स हमने डिसाइड किए थे, उनका क्या यूसेज है बिजी के कंटेक्स्ट में और हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे बिजी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं सो दैट आप सभी लोग कंटिन्यूसली 1 आवर से हम सब लोगों के साथ हैं, तो आप लोग फ्रेश हो जाएं, थोड़ा माइंड फ्रेश अप कर लें। उसके बाद वापस हम एक बार इसी सेशन में रहेंगे। हम लोगों को मीटिंग डिस्कनेक्ट नहीं करनी है। जस्ट ओनली 10 मिनट्स के लिए हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा शॉर्ट ब्रेक है। इस मीन टाइम में हम आपको नॉलेजेबल कुछ चीज़ें शेयर करेंगे स्क्रीन के ऊपर, वो भी आप लोगों के लिए यूजफुल है। एंड प्लस में मीन टाइम में आप फ्रेशन अप होके वापस हम कंटिन्यू करेंगे इसी सेशन में। लेफ्ट नहीं करना है मीटिंग को, लॉग आउट नहीं करना है। आप स्टेबल रहिए, कनेक्टेड रहिए। और अभी जो टाइम हो रहा है वो स्क्रीन पर हमारी 12:33 हो रहे हैं। नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद शार्प अपना जो सेशन है अब वो स्टार्ट होगा 12:45 पर। 12:45 पर हम वापस ज्वाइन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी सेशन को। तो आप सभी से रिक्वेस्टेड है कि आप ऑनलाइन रहिए, कनेक्टेड रहिए और थोड़ा सा फ्रेशन अप हो लीजिए। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शार्प 12:45 आप लोग अपनी अपनी सीट पर, अपनी अपनी लोकेशंस पर वापस हमें कनेक्ट कीजिएगा। हम लोग अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में वापस कनेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। टिल देन आपकी कोई क्वेरीज है तो आप वो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं हमसे। थैंक यू। Mainly are busy is accounting software.
फाइनेंस की डीटेल है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ
Okay, let's back in session. Karan, my voice is audible? Yes, you can audible. Yeah, thank you, sir. So let's start for the second part of today's session. तो एक फास्टली थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि फर्स्ट सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, और देन इसके बाद हम फॉरवर्ड करते हैं फिर सेकंड पार्ट की तरफ। बिजी इंस्टॉलेशन से हमने स्टार्ट किया। बिजी इंस्टॉलेशन आज हमने सीखा फर्स्ट पार्ट में सेशन के। सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन किया, सॉफ्टवेयर को कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, डेटा की लोकेशन कैसे स्विच करते हैं, चेंज करते हैं हम, वो हमने देखा। कंपनी क्रिएशन कैसे होती है सॉफ्टवेयर में। फर्स्ट टाइम जब हम बिजी स्टार्ट करते हैं तो ब्रॉड वे में अगर आपको कहना हो या हमें समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सेशन में हमने हाउ टू स्टार्ट बिजी, कि बिजी को कैसे स्टार्ट किया जाता है, वो लर्न किया आज के सेशन में, वो हमने सीखा आज के सेशन में। हाउ टू लर्न, हाउ टू स्टार्ट बिजी। तो इसी के साथ अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब कंपनी क्रिएट करना हमने सीख लिया। सेकंड अब रहता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और एक कंसर्न वाला पॉइंट रहता है एक बिजनेसमैन के लिए, एक यूजर के लिए, कि सर ठीक है एक सॉफ्टवेयर ले लिया हमने, लाइसेंस रजिस्टर भी कर लिया और कंपनी भी क्रिएट कर ली हमने यहाँ पर, बट अब पॉइंट ये है, कंसर्न ये है कि सर अब इस डेटा के अंदर हम अपनी बिजनेस की एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स को ऐड करने वाले हैं। क्या हमारा बैंक का बैलेंस है, किस क्लाइंट के साथ किस रेट पे हमारी डील हो रही है। बेसिकली एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी बिजनेस के लिए उसके डेटा का, कि वो डेटा एक तरीके से कैपिटल होती है उस बिजनेस की, उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो बिजी सॉफ्टवेयर कैसे आपको फैसिलिटेट करता है, कैसे आपकी हेल्प करता है उसको सिक्योर करने में, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम टेक्निकल के साथ इतने सारे मतलब अटैच हैं हम, और टेक्नोलॉजी इतना यूज़ कर रहे हैं हम आज के टाइम पर। बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो सिस्टम पर अटैक करते हैं, हमारी मशीन्स पे, कंप्यूटर्स पे, हमारा डेटा करप्ट हो जाता है, या किसी रीज़न के चलते हमारी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई और सिस्टम की हार्ड डिस्क क्रैश कर गई। उस केस में, उस सिनेरियो में जो आपका डेटा है वो वापस से रिट्राइव कैसे होगा, वापस से रीस्टोर कैसे होगा, और उससे पहले वो बैकअप बनाया कैसे जाएगा, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, बीइंग अ फ्रेश यूजर, बीइंग अ न्यू पार्टिसिपेंट, कि आप जब बिजी को फर्स्ट टाइम यूज करना सीख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी प्रिकॉशंस को बहुत केयरफुली लें, और रिकमेंडेड है ये स्ट्रांगली हमारी तरफ से आप सभी के लिए, कि आप अपने सेल्फ यूज के लिए बिजी यूज करें, और आइदर किसी क्लाइंट साइड पे बिजी को इंस्टॉल करें, आप किसी को रेफर करें, तो उनको ये जरूर कहा जाए कि सर बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम इंटरवल पर एक गैप दे करके आप अपने डेटा का बैकअप फ्रीक्वेंटली जरूर लेते रहिए, वीकली लेते रहिए, 15 डेज में लेते रहिए। दैट मीन्स कि जब भी आपके लिए कन्वीनियंस हो तो आप बैकअप कॉपी जरूर रखिए। तो आइए देखते हैं इसी चेन के अंदर कि बैकअप हम कैसे लेते हैं सॉफ्टवेयर से। क्रिएट कंपनी, ओपन कंपनी के बाद नेक्स्ट है फिर अपने पास, हमारे पास बैकअप डेटा। अब हम चलते हैं बैकअप डाटा ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखेंगे सेम कंपनी की लिस्ट आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज हैं, और इसके अंदर अब हमें कौन सी कंपनी का बैकअप बनाना है, कौन सी कंपनी की बैकअप की कॉपी रखनी है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे एरो कीज की हेल्प से। बिजी इन्फोटेक कंपनी का डेटा का बैकअप चाहिए, सिलेक्ट किया और इस पर हमने एंटर प्रेस किया सिंपली। जो इस कंपनी का यूजर नेम पासवर्ड है, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड, जो हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे डिफाइन किया था, वो हमें यहाँ पर पंच करना है, ऐड करना है। यूजर नेम और पासवर्ड हमने डिफाइन किया, ओके प्रेस किया। नेक्स्ट हमारे पास एक स्क्रीन आई जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाइड पाथ फॉर बैकअप, कि बैकअप लेने के लिए आप एक लोकेशन बताइए। अब ये लोकेशन आपके अकॉर्डिंग आपके सिस्टम पर कुछ भी हो सकती है। बिजी पूरा कंपैटिबल है, आप ये बैकअप पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं, आप ये बैकअप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी ले सकते हैं, और आप ये बैकअप अपने लोकल मशीन पर भी ले सकते हैं। यानी कि बिजी तीनों के साथ कंपैटिबल है, कोई इशू नहीं है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो बैकअप की जो लोकेशन है कैसे सिलेक्ट होगी, अगेन हमें जाना है फोल्डर वाले आइकन पर, यहाँ पर ब्राउज करना है, और जिस लोकेशन पर हमें बैकअप चाहिए
वो लोकेशन हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर कोई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क है तो हमें यहाँ पे ड्राइव के साथ शो हो जाएगी, जिसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। आप सभी लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, हमारे लिए भी आप लोगों को शो करना। तो हमने डेस्कटॉप का लोकेशन सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके, बैकअप यहाँ पे ओके कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल फाइनेंशियल ईयर और सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अब क्योंकि ये जो कंपनी अभी हमने क्रिएट की है रिसेंटली, ये अभी सिंगल फाइनेंशियल ईयर की है। अभी फॉर एन एग्जांपल की इसी कंपनी के अंदर हम काम करते हैं एज अ यूजर और हम इसको यूज करते हैं पूरे ईयर। नेक्स्ट ईयर फिर हम इसी कंपनी के अंदर एक और ईयर ऐड कर देते हैं, ईयर कैरी ओवर करके, यानी कि नया फाइनेंशियल ईयर बना देते हैं। अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है हमारे पास, 21-22, नेक्स्ट आ जाएगा 22-23। तो अब जब दो फाइनेंशियल ईयर या दो से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर आपके पास हैं किसी कंपनी के अंदर, तो आपके पास चॉइस है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का बैकअप आपको लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप मूव कर सकते हैं एरो की से, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अगर स्पेसिफिक एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा का बैकअप आपको लेना है। और अगर आप कहते हैं आपको कंप्लीट चाहिए 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, तो आप ऑल फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे और सिंपल बस यहाँ पर ओके का बटन प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन का मैसेज आया, नेक्स्ट स्क्रीन का मैसेज है प्रोसीडिंग फॉर द बैकअप ऑफ दिस कंपनी एट द लोकेशन स्पेसिफाई बाय यू, कि आपने जो स्पेसिफाई करी है लोकेशन वो यहाँ पर मिल गई है। अब इस पे बैकअप लिया जा रहा है। हमने कहा यस, यू कैन प्रोसीड, ओके। और आपने देखेंगे कि विद इन सेकेंड, पलक झपकते ही, जितनी देर में आपने एक बार अपनी पलकें मूव करी हैं, पलक झपकी, इतनी देर में बैकअप कंप्लीट। कि कितना फास्ट है बिजी काम करने में, कि बैकअप बनाने में विद इन सेकेंड इसने पूरे डेटा को बैकअप में कन्वर्ट कर दिया। मैसेज आ गया सक्सेसफुली बैकअप एट द डेटा फॉर दिस कंपनी एट दिस लोकेशन, डू यू वांट टू मेक अनदर कॉपी, क्या इसके अलावा भी कोई और कॉपी बनानी है इस डेटा की, बैकअप की। एक कॉपी तो आपने अभी जस्ट बनाई दी है, और भी अगर कोई कॉपी बनानी है तो आप इसको यस कर सकते हैं और दूसरी कॉपी के लिए दूसरा लोकेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल की कोई कस्टमर है, वो कहता है कि सर हमें ना 2 जगह पे बैकअप लेना है, एक पेन ड्राइव में और एक सिस्टम पर। तो पहले हमने सिस्टम पर ले लिया, अगली कॉपी उसकी पेन ड्राइव में बना दी, ये हम कर सकते हैं। अब हमें अगर नहीं चाहिए, सिंगल लोकेशन पे बैकअप लिया, हमने यहाँ पर नो कह दिया, ये बैकअप हो गया कंप्लीट, डन, क्विट कर दिया। अब बैकअप हुआ है कैसे पता लगेगा, आपको उस लोकेशन पर मूव करना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ एक बार डेस्कटॉप देखते हैं हम, शो द डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पर आप देखेंगे, अगर माउस का पॉइंटर आप फॉलो करेंगे मेरे साथ, तो यहाँ पे 2 फाइलें आ रही हैं जिन्हें अभी सिलेक्ट कर दिया है मैंने, जिसका फर्स्ट का नेम है disk1, सेकंड का नेम है data.bkp। ये दोनों ही फाइलें एज अ बैकअप फाइल है और ये एक कंपनी के बैकअप की 2 फाइलें हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये दोनों कंपनियों का बैकअप हुआ है, एक ही कंपनी का बैकअप हमने किया था सिलेक्ट करके, उसी की ये दोनों फाइलें हैं। और सभी को रिकमेंडेड है कि ये कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कोई नोटपैड की या कोई वर्ड की फाइल नहीं है, तो इसको आप राइट क्लिक करके ओपन करने की कोशिश ना करें। आइदर अगर इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है किसी टेक्निकल रीजन से, तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी होगी डेटा को फिर एक्सेस करने में। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि जिस फॉर्म में भी, जिस फॉर्मेट में ये फाइलें आपके पास आ रही हैं बिजी से, इसको उसी फॉर्मेट के अंदर आप सेव कर लें, अपने पास रख लें। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक न्यू फोल्डर बनाया जिसको हमने नाम दे दिया बिजी बैकअप, और आप चाहें तो डेट मेंशन कर सकते हैं इसके साथ। तो आपको याद रहेगा कि किस दिन का ये बैकअप था। अभी इन दोनों फाइलों को आपने कट किया और इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया, यानी कि सेव कर दिया। अब ये बिजी बैकअप का फोल्डर हमारे पास डेस्कटॉप पर आ गया। आई होप कि सर बैकअप लेना कितना इजी है और बैकअप का जो प्रोसेस है वो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा इस छोटे से प्रोसेस में, कि बैकअप हम बिजी से कैसे ले सकते हैं। एक बार वापस फास्टली मैं रिमाइंड कर देता हूँ, कुछ लोगों का शायद सेशन स्किप हो गया था या वो लेट ज्वाइन हुए थे। तो हम बात कर रहे हैं सर अभी यहाँ पर बिजी से बैकअप लेने की, कि बिजी का जो डेटा हमने क्रिएट कर दिया उसका बैकअप कैसे लेंगे। तो हमें आना है बैकअप डेटा पर, कंपनी सिलेक्ट करनी है, इसका यूजर नेम पासवर्ड हमें डिफाइन करना है, जो लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड है, और उसके बाद जिस लोकेशन पे बैकअप चाहिए वो लोकेशन डिफाइन करनी है यहाँ से ब्राउज करके।
इस जगह से आप ब्राउज करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करेंगे आप, और ओके बटन जैसे आप प्रेस करेंगे आपका बैकअप विद इन सेकेंड इस लोकेशन पर जो आपने डिफाइन करी है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही एक सिंगल आप कह सकते हैं कि 1 और 2 स्टेप का प्रोसेस है जिसके अंदर आपका बैकअप डन हो जाता है। तो इतना स्मूथली आपने देखा कि बैकअप हो गया। अब एक पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा सॉफ्टवेयर को लेके कि बिजी फैसिलिटी देता है बैकअप लेने की, यानी कि हमारे जो रैंडमली कभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है मशीन पे, तो वायरस का कोई अटैक हो गया या सिस्टम में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से अब हम कंप्यूटर को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं या जो फाइलें उस पर रखी थी वो करप्ट हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो बैकअप हमने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में पेन ड्राइव में लिया हुआ है इसको हम दूसरी मशीन पे रिट्राइव कर सकते हैं, दूसरी मशीन पे रिस्टोर कर सकते हैं। अब रीस्टोर कैसे करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। जो एक कंसर्न था उसके दो पार्ट थे कि पहले तो क्या बैकअप लिया जा, वो तो क्लियर हो गया कि बैकअप लिया जा सकता है। दूसरा था कि लिए हुए बैकअप को क्या वापस यूज किया जा सकता है और किसी दूसरी मशीन पे भी किया जा सकता है, वो देखते हैं। तो हम चलते हैं रीस्टोर डेटा ऑप्शन पर। अब रीस्टोर डेटा ऑप्शन पर आप देखेंगे यहाँ पर अगेन हमसे लोकेशन पूछी जा रही है, लेकिन इस बार लोकेशन किस चीज की है, पाथ फॉर रीस्टोरेशन, कि वो लोकेशन बताइए जहां से डेटा को रीस्टोर करना है। वर्डों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्डिंग पर, कि वो लोकेशन बतानी है जहां से हमें डेटा रीस्टोर करना है। जहां पर करना है वो तो हमने डेटा डायरेक्टरी बताई हुई है पहले से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डेटा हमारा कहाँ रिस्टोर होगा, इस लोकेशन पर, ये है डेटा डायरेक्टरी हमारी, यहाँ पे रिस्टोर होगा। लेकिन डेटा रिस्टोर करने के लिए बैकअप रखा कहाँ पर है, ये वो लोकेशन हमें बतानी है। तो हमने कहा कि ठीक है सर, ब्राउज करते हैं, और जो बैकअप लेके हमने एक फोल्डर बनाया था बिजी बैकअप और आज की डेट के साथ, इसको सिलेक्ट कर लिया। ध्यान रहे यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट है नोट करने वाला, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप नोटेट करके रखिएगा कि जब भी आप बैकअप कभी रिस्टोर कर रहे हैं तो आपको बैकअप की फाइलें सिलेक्ट नहीं करनी है, सिर्फ वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर में आपका बैकअप की फाइलें रखी हुई हैं। यानी कि एक स्टेप पहले डायरेक्टली बैकअप की फाइल सिलेक्ट नहीं करनी है। जैसे दो फाइलें थी तो आप कहीं ये प्लान करें कि 1 बाय 1 करके फाइलें सिलेक्ट करके हमें रिस्टोर करना है, बिल्कुल नहीं। वो दोनों फाइलें एक लोकेशन पे रखनी है, चाहे आइदर आप ओपन डेस्कटॉप पे रख दीजिए और आइदर किसी फोल्डर में, और उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है बस। फोल्डर सिलेक्ट करके ओके करेंगे हम, और यहाँ पे जैसे ही हम ओके करते हैं आप देखेंगे एक स्क्रीन आ गई है डेटा रिस्टोरेशन की, डेटा रिस्टोरेशन की मैसेज आ रहा है बैकअप फॉर द कंपनी बिजी इज फाउंड एट द लोकेशन। इसने हमें कंफर्म कर दिया कि जो लोकेशन हमने इनको बताई है, जो पाथ हमने बताया है, उस पाथ पर बिजी कंपनी के नाम से एक डेटा का बैकअप इनको मिल गया है, यानी कि बिजी सॉफ्टवेयर को बैकअप मिल गया है। तो आगे जो लिखा होगा वो काफी लेंथी है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्किप हो गया है। डू यू वांट टू रिस्टोर डेटा, हमने कहा यस। अब एक नेक्स्ट स्क्रीन और आ रही है, ये भी बड़ी ध्यान देने वाली चीज है। मैसेज पढ़ते हैं, शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए हम सभी पार्टिसिपेंट्स को। डेटा फॉर कंपनी बिजी इन्फोटेक ऑलरेडी एग्जिस्ट, शैल आई ओवरराइट इट। सॉफ्टवेयर हमें इंटीमेट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि बिजी कंपनी का जिसका आप डेटा रीस्टोर कर रहे हैं इस मशीन के ऊपर ऑलरेडी वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है सेम नाम से। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी वो कंपनी बनी हुई है पहले से, बिल्कुल बनी हुई है सर। हम सभी लोगों ने यहाँ पे कंपनी बनाई है बिजी की रिसेंटली, और वो कंपनी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। तो बिजी हमें वार्निंग कर रहा है कि क्या उसको ओवरराइट करना है। ओवरराइट का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्लियरली आप लोग थोड़ा सुने और उसको समझे कि एक बैकअप है हमारे पास एक वीक पहले का, फॉर एन एग्जाम्पल कि ये जो बैकअप रिस्टोर कर रहे हैं ये एक वीक पहले का है। उस एक वीक के दौरान हमने कुछ और एंट्री भी कर दी, कुछ और डेटा भी ऐड कर दिया हमारे डेटा के अंदर। अब अगर हम यहाँ पे इसको ओवरराइट कर देते हैं यस करके, तो हमारा जो अभी करंट का डेटा है वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा एक वीक के पहले वाले डेटा में। यानी कि जो बैकअप हम रिस्टोर कर रहे हैं वो एक वीक पहले का है, तो जो हमारा एक वीक आगे का काम है, करंट वीक की जो वर्किंग है वो खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, उसका रीजन है कि जो बैकअप हम रिस्टोर कर रहे हैं इसके अंदर डेटा एक वीक पहले तक का है। इसका सिनेरियो वाइसो वर्सा भी हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि अब इस सिस्टम पर जो कंपनी चल रही है वो पुरानी कंपनी चल रही है एक वीक पहले, और मैं किसी दूसरे कंप्यूटर से सेम कंपनी का बैकअप एक वीक काम करने के बाद
लेकर के आया हूँ रिस्टोर करने के लिए। अगर उस केस में मैं ओवरराइट करता हूँ तो मेरा जो 1 वीक का काम है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप इसको ऐड या लेस से समझ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कंसेप्ट क्या है। बैकअप जो रिस्टोर कर रहे हैं अगर वो 1 वीक पहले का है तो डेटा लेस हो जाएगा आपका, और 1 वीक बाद का है तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है ओवरराइट का। तो ओवरराइट करते समय बहुत ही केयरफुल रहें सभी लोग। अगर हम इसको नो कर देते हैं तो नो के केस में क्या होगा वो देखते हैं। ओवरराइट तो हमें क्लियर हो गया, हम समझ गए कि 1 वीक बाद का डेटा होगा तो ऐड कर देगा डेटा में, 1 वीक पहले का होगा तो उस डेटा से लेस कर देगा। नो करते हैं यहाँ पर और आप देखेंगे डेटा रिस्टोर सक्सेसफुली। इसने नो के केस में भी एक डेटा रिस्टोर कर दिया। अब डेटा तो रिस्टोर कर दिया, लेकिन क्या डेटा रिस्टोर हुआ है ये देखने वाला कंसर्न है। तो हम चलते हैं वापस ओपन कंपनी पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कंपनी तो ऑलरेडी थी जिसके लिए बिजी हमें मैसेज दे रहा था, बिजी इन्फोटेक के नाम से कंपनी है इस जगह पर। एक और कंपनी इसने यहाँ पर रिस्टोर कर दी, लेकिन साथ में डेट मेंशन कर दी कि आज की डेट में ये रिस्टोर हुई है। यानी कि जो डेटा हम बैकअप कर रहे थे वो 1 वीक पहले का था या 1 वीक बाद का था, वो डेटा यहाँ पे रिस्टोर हो गया, लेकिन अलग कंपनी बन करके, एक डिफरेंट कंपनी बन के यहाँ पर ऐड हो गया। जो पहले वाला डेटा हमारा चल रहा था सिस्टम पे वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो ये भी एक बेनिफिट है कि अगर किसी सीए के यहाँ पे या किसी अकाउंटेंट के यहाँ पे हमें डेटा को क्रॉस चेक कराना है तो उनके पास जो लास्ट बैकअप था वो एज इट इज सेव रहने देते हैं, और उसी कंपनी का जो करंट का डेटा है वो आप रिस्टोर करके उनको दिखा सकते हैं। यानी कि एक ही कंपनी के 2 डेटा भी रिस्टोर किए जा सकते हैं, एक वीक पहले का, 1 वीक बाद का। तो ये है नो करने का कंसेप्ट। ओवरराइट अगर हम यस कर देते तो वो हमने डिस्कस किया कि ऐड और लेस कर देता डेटा को। तो आई होप कि अभी बैकअप और रीस्टोर का जो डेटा कंसेप्ट है वो सभी यूजर्स को, पार्टिसिपेंट्स को आज हमें क्लियर हो गया होगा। इसमें इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो वो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। बैकअप और रीस्टोर से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका प्रश्न है तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अभी जैसे सर हमने देखा कि एक ब्रेक हमने लिया, उस ब्रेक में थोड़ा एनालाइज ये हुआ कि काफ़ी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उन्होंने जो ज्वाइन किया हुआ है वो अपने कंप्यूटर के नेम से ज्वाइन किया हुआ है। जो आज का सेशन है वो कंप्यूटर के नेम से या मोबाइल के नेम से जर्नली ज्वाइन किया हुआ है। तो बाय द नेक्स्ट टाइम सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना जो नेम है मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए वो चेंज कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। रीज़न ये है कि आपसे कोई क्वेश्चन करना है या आपके किसी क्वेश्चन का आंसर देना है तो एटलीस्ट हमें ये पता रहेगा कि हम किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपका नाम हमें पता होगा, आपका नाम हम अनाउंस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप अगर उसका आंसर देंगे तो हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ने वो आंसर दिया है और वो सही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ अपने सिस्टम के नेम से या मोबाइल नेम से लॉगिन ना हो करके आप अपने नेम से लॉगिन होइए सेशन के अंदर। वो हमारे और आपके दोनों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। तो आज के जो टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिए हैं आज के सेशन के दौरान। जो हमने स्टार्टिंग में देखा एक पीपीटी में कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स थे, वो हमने यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल करके देखे, ना सिर्फ डिस्कस करे बल्कि उनका प्रैक्टिकल सेशन भी देखा। और बीइंग अ टेक्निकल पर्सन मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ हम एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं या प्रैक्टिकली देख लेते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और ज़्यादा याद रहती है हमें कंपेयर टू थ्योरेटिकली पढ़ने में और समझने में। तो हमने तो वो दोनों ही काम करे हैं आज के सेशन में। आई होप कि अब इन चीज़ों को लेकर के कोई आपको डाउट नहीं आएगा या आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे इन फीचर्स को लेकर के कि इनका यूसेज बिजी में कैसे किया जाता है, और ये आपके लिए और आपके कस्टमर्स के लिए, आपके यूजर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा आगे कि हम बैकअप को कैसे रिस्टोर करते हैं, कैसे बैकअप लिया जाता है, हम सिखा सकते हैं यूजर्स को। बहुत सारी जगह पर सर ऐसा कंसर्न आता है कि यूजर जो कस्टमर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि बैकअप कैसे लिया जाता है। सपोर्ट पे सिर्फ इसी पर्पज से कॉल आता है कि सर बैकअप कैसे लेते हैं सॉफ्टवेयर में, ये बता दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा आज का हमें, हमारे पास आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाने का कि बैकअप कैसे लिया जाता है और उसको कैसे रिस्टोर किया जाता है, या डेटा को हम कैसे डिफरेंट लोकेशन पे सेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, बिजी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। लाइसेंस हमारे डोंगल में और सॉफ्ट लॉक में होते हैं। अब डोंगल और सॉफ्ट लॉक में जैसे बात करी हमने, 2 लाइसेंस होते हैं। तो अभी रिसेंटली ब्रेक टाइम में मैंने चैट बॉक्स पे देखा काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे।
तो उनमें कुछ पार्टिसिपेंट्स ने क्वेरी की हुई थी कि क्या डोंगल अगर हम किसी दूसरे सिस्टम पर लगाते हैं तो जो डेटा हमारे पहले सिस्टम पर था क्या वो दूसरे सिस्टम पर मिल जाएगा। तो वहां पे सर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो डोंगल आप लोगों को दिया जाएगा बिजी की तरफ से या जो आप परचेज करेंगे लाइसेंस, वो डोंगल सिर्फ एक लाइसेंस डिवाइस है कि जो आपके सॉफ्टवेयर को सिर्फ लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। उसके अंदर कोई पेन ड्राइव नहीं है, कोई स्पेस नहीं है कि जिसके अंदर आप अपना डेटा सेव कर सकें। तो ये याद रहे और आपको ये बिल्कुल क्लियर रहे कि जो बिजी का डोंगल होता है उस डोंगल के अंदर बिजी का कोई भी डेटा नहीं होता है। जैसे डेटा क्या चीज होती है, डेटा ये कंपनियां होती हैं हमारी, हम सभी को पता लग गया डेटा हमारी ये कंपनियां होती हैं। कंपनियां हमारी उस डोंगल के अंदर कभी नहीं होती हैं। उस डोंगल में सिर्फ बिजी का लाइसेंस होता है। जिस सिस्टम पर आप लगाएंगे उसमें ट्रायल वर्जन की जगह, डेमो की जगह बस वो लाइसेंस में चलेगा। ये फैसिलिटी उस डोंगल से हमें मिलती है। लेकिन डेटा अगर हमें चाहिए सेम सिस्टम, पुराने वाले सिस्टम से नए सिस्टम पे या घर वाले सिस्टम से ऑफिस के सिस्टम पर, तो वो डेटा हमें सेपरेटली किसी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लेके आना होगा। उसको लाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको बैकअप लेकर के जा सकते हैं और वहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं दूसरी जगह पे, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। और जैसे आप रूटीन में ये काम करेंगे ऑफिस से और घर में, तो दोनों जगह पर आपकी कंपनी बन जाएगी। तो ओवरराइट को आप यस कर सकते हैं उस केस में। तो ओवरराइट को यस कर सकते हैं ताकि जो भी आपने एडिशन किया है डेटा में वो उस वाले कंप्यूटर के डेटा पर ऐड हो जाए। तो बैकअप आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं अपनी कंपनीज का। तो आज का जो सेशन था, आज का जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया है और इसी के साथ फॉर्मली इस सेशन को मैं यहाँ पर क्लोज करना चाहूँगा। बिफोर क्लोजिंग दैट सेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था और जैसा कि हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि हम एक क्वेरी सेशन लेंगे। तो क्वेरी सेशन लेने का सर एक तरीका है, एक प्रोसेस है, वो सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। अभी क्या है कि जैसे हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे साथ इस सेशन में आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सभी को अगर 1 to 1 डिस्कस करेंगे तो क्वेरीज शायद क्लियर नहीं हो पाएंगी। मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं जो रिजॉल्व अभी तक नहीं हुई हैं या जो हमें पूछनी है सेशन एंड पे, आप अपना जो नेम है वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। चैट बॉक्स में अपना नाम ड्रॉप कर दीजिए। हमारे मेरे साथ जो मेरे कलीग है मिस्टर करण, वो आपका नाम अनाउंस कर देंगे। हम उस क्वेरी को फिर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो क्वेरी है वो 200 पार्टिसिपेंट्स में से काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी हो। विशाल सर, एक बार सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन वापस से एक बार डिस्कस कर ले। तो अगर हम 1 to 1 इसको फॉलो करेंगे तो कम लोगों की क्वेरी में ही सभी लोगों की क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। रिजॉल्व बिल्कुल करण, बिल्कुल श्योर। कुछ रिक्वेस्ट हैं, कुछ मैसेजेस हैं शायद चैट बॉक्स पे, काफ़ी सारे यूजर्स हैं जिनका स्किप हो गया सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। की आवाज नहीं आ रही विशाल सर। करण, मेरी वॉइस आ रही है? आई एम ऑडिबल? अभी आ रही। ओके ओके। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले हमें बिजी इंस्टॉल करना है, लाइसेंस मैनेजमेंट पे आना है और सबसे पहला जो फीचर है हमारा वो हमें आना है सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन पर। सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन पर आप आएंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी यहाँ पर। और इस स्क्रीन पर अब हमें सारी डिटेल हमें हमारे सॉफ्टवेयर की देनी है जो हमें हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिली है।
सबसे पहले हमें करना है कि ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम सॉफ्ट लॉक का, ये करंट मशीन के लिए कर रहे हैं किसी दूसरी मशीन के लिए कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर करंट मशीन के लिए कर रहे हैं हम। और इसके बाद हमें बताना है सीरियल नंबर, एक 8 डिजिट का न्यूमेरिकल सीरियल नंबर हमें मिलेगा हमारी मेल आईडी में। वापस एक बार रिपीट करते हैं आपके साथ कि लाइसेंस परचेज करने पर आपकी मेल आईडी पे आपको क्या क्या डिटेल्स मिलेंगी। तो बताना चाहूंगा कि आपकी मेल आईडी पर सर आपको 2 चीजें मिलेंगी मेनली। एक आपका सीरियल नंबर जो कि 8 डिजिट का सीरियल नंबर होगा, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर माउस का पॉइंटर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 8 डिजिट का सीरियल नंबर आ रहा है। कुछ इस तरीके से एक सीरियल नंबर आपको दिया जाएगा। इसके बाद एक 24 डिजिट की अल्फा न्यूमेरिक की, जैसे विंडो एक्टिवेशन में आपने देखी होगी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने यूज होती है, सेम इसी तरीके की आपको उस मेल पर दी जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे आपको अपना सीरियल नंबर बताना है। हाँ और सीरियल नंबर बताने के बाद जो आपकी रजिस्ट्रेशन की की आई है, जो अल्फा न्यूमेरिक की आपको मिली है, वो की आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। जैसे कुछ इस तरीके से की आपको यहाँ पर मिलेगी सर। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके की आपको स्क्रीन पर आपकी मेल आईडी पर रिसीव होगी। तो आपको सीरियल नंबर बताना है, ये की डिफाइन करनी है यहाँ पे, और इसके बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करते हैं, नीचे वाला जो फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा। नीचे वाला फॉर्म जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। और इस फॉर्म को फिर हमें यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर बतानी है। फॉर्म को हमें यहाँ पे फिलअप करना है और डिटेल्स हमें बतानी है। अब ये डिटेल्स कौन कौन सी होंगी ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले फील्ड आ रही है इंस्टॉल बाय। इंस्टॉल बाय में ध्यान रहे कि जहाँ से लाइसेंस परचेज हुआ है, हमारे जो सर्विस पार्टनर हैं, चैनल पार्टनर हैं, उनकी फर्म का नेम आएगा। उनसे जो इनवॉइस आपको रिसीव हुआ है, जो बिल रिसीव हुआ है, उस बिल की डेट आएगी, उस बिल का इनवॉइस का नंबर आएगा यहाँ पर। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अपनी कंपनी का, आपके अपने बिजनेस का नाम आएगा। आपके बिजनेस का ट्रेड सेगमेंट क्या है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, या कोई सीए हैं, टैक्स कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल है, वो सब चीजें आप यहाँ पे ट्रेड डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। एड्रेस आपको मेंशन करना है यहाँ पर प्रॉपरली, कि एड्रेस आपको क्या मिलेगा। ये आपकी अपनी कंपनी का एड्रेस है जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर सिटी बतानी है, स्टेट, पिन कोड, कंट्री। ये जो सभी अब आगे की चीजें हैं पूरे फॉर्म के अंदर, ये आपके अपने से रिलेटेड है, यानी कि यूजर की बारे में है ये सभी चीजें। यूजर का एड्रेस क्या है, यूजर की सिटी क्या है, जिन्होंने लाइसेंस परचेज किया है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, वहाँ पे डेजिग्नेशन कौन है, मोबाइल नंबर कौन है। ये सभी डिटेल देने के बाद, याद रहे ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है, ईच एंड एवरी टाइम आपको नहीं करना है, फर्स्ट टाइम करना होगा जब आपको लाइसेंस एक्टिवेट करना है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी ध्यान रहे कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, जिस ईमेल आईडी पे आपको ये एक्टिवेशन की रिसीव हुई है। ये एक्टिवेशन की जहाँ से रिसीव हुई है, जिस मेल आईडी पर, वो मेल आईडी आपको बतानी है। नेक्स्ट आपको बताना है रजिस्ट्रेशन पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपको अपने एंड से, अपने आप से क्रिएट करना है। कुछ भी आप रख सकते हैं इसके अंदर, अल्फा न्यूमेरिक, रनिंग में, कैप्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। बस याद रहे कि पासवर्ड ऐसा हो जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे, क्योंकि अगर इन फ्यूचर कभी सिस्टम चेंज करना होता है या कंप्यूटर चेंज करना होता है, बिजी का लाइसेंस एक कंप्यूटर से हटा के दूसरे पे शिफ्ट करना है, तो आपको ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये मेंशन करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। आप जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल बिजी के सर्वर पर जाएंगी, और बिजी का जो सर्वर है वो आपको एक इसकी लाइसेंस फाइल जनरेट करके इसी ईमेल आईडी पर प्रोवाइड करेगा, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे नीचे मेंशन करी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। ध्यान रहे कि ईमेल आईडी यही वाली होगी जिस पे आपको लाइसेंस फाइल रिसीव होगी। अब लाइसेंस फाइल होती किस तरीके की है वो देख लेते हैं एक बार।
स्क्रीन शेयर हो रही है और आप यहाँ पे आप शायद देख पाए अगर कि एक ना फाइल हमने सिलेक्ट करी है यहाँ पे, जिसमें स्टार्टिंग में सीरियल नंबर लिखा आ रहा है 8 डिजिट का। ये वही सीरियल नंबर है जो हमें हमारी ईमेल आईडी पर रिसीव हुआ था हमारी एक्टिवेशन की के साथ। इसके बाद जो बिजी का मॉडल है उसका इनिशियल यहाँ पे आ रहा है। EM का मतलब हो गया एंटरप्राइज मल्टी यूजर, और फिर आ गया 21 यानी कि बिजी का करंट वर्जन। ये फाइल आएगी। इस फाइल को हमें कोई भी नोटपैड, वर्डपैड या किसी फाइल के अंदर ओपन नहीं करना है। राइट क्लिक करके काफ़ी सारे यूज़र होते हैं एक्साइटमेंट में इसको ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के टाइम पर होता ही है कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाएगी तो ये फिर लाइसेंस जो वैलिडेट है वो नहीं होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है और रिकमेंडेड है कि इस फाइल को चेंजेस ना करें। जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में ये मेल पे आ रही है एज इट इज़ इसको डाउनलोड करना है, और बिजी विन फोल्डर में जहाँ पर आपने बिजी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, दो चीज़ें याद रहे, एक बिजी की डेटा डायरेक्टरी है और एक बिजी की इंस्टॉलेशन है। जहाँ पे आपने बिजी इंस्टॉल किया है जिस ड्राइव में, उसमें बिजी विन का फोल्डर आएगा। इस फोल्डर में आके आपको ये फाइल पेस्ट करनी है। इस फाइल को पेस्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसके बाद आपको वापस जाना है और बिजी को क्लोज करके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ये स्क्रीन खुली हुई होगी और बिजी खुल ओपन होगा आपका। बिजी को क्लोज करना है और वापस से स्टार्ट करना है। जब नेक्स्ट टाइम आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो लाइसेंस है वो वैलिडेट हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में जहाँ पे पहले डेमो लिख के आ रहा था यहाँ पे आपका वो सीरियल नंबर आपको दिखने लग जाएगा। जैसे ही सीरियल नंबर आएगा इसका मतलब है कि आपका लाइसेंस वैलिडेट हो गया है, आपका लाइसेंस रजिस्टर हो गया है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसेस है सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन का। फर्स्ट टाइम करना है और लास्ट टाइम करना है जब आप सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं या रजिस्टर करते हैं किसी नए सिस्टम पर। तो मैक्स टू मैक्स आपके 5 मिनट्स लिए जाएंगे ये सारी डिटेल्स के लिए, और 5 मिनट्स में आपका जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हमारा था सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आई होप कि जिन पार्टिसिपेंट्स का स्किप हो गया था उनको अब क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्ट लॉक हम किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर बिजी का। सर एक और क्वेरी है, अपडेट्स एंड अपग्रेड्स में डिफरेंस। एग्जैक्टली सर एक टॉपिक और है जो अपडेट्स और अपग्रेड से रिलेटेड है। यहाँ पे एक स्क्रीन पे आप सभी लोग देखेंगे चेक बिजी अपडेट्स के नाम से एक ऑप्शन है। अभी जैसे आप देखेंगे कि बिजी का रिलीज चल रहा है 3.3, स्टैट रिलीज चल रहा है 2.10। बिजी में कोई भी चेंजेस आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जीएसटी की कोई मीटिंग हुई और उनके बाद उन्होंने रिटर्न के टेम्पलेट में कोई चेंज कर दिया या किसी नई रिटर्न को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अगर उसके लिए बिजी को चेंजेस करने होंगे तो बिजी क्या करेगा, जैसे स्टैट रिलीज आप देख रहे हैं 210 210 चल रहा है, बिजी एक नया स्टैट रिलीज अपनी साइट पर अपलोड कर देगा यूजर्स के लिए नए अपडेट के साथ में 211 नंबर। वो आपको कहाँ से मिल सकता है, वो डायरेक्टली आप बिजी की साइट से जाकर भी ले सकते हैं, और चेक बिजी अपडेट्स पे जाकर के भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अभी देखना है तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं 3.3 यूज कर रहे हैं और 210 नंबर स्टैट रिलीज हमारा करंटली चल रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम पर क्या हम कोई और अपडेट्स हमें मिल सकता है। ये एक स्क्रीन आ रही है आप सभी लोगों के साथ, आप देखेंगे यहाँ पर दिखा रहा है करंटली बिजी रीइंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम 3.3 स्टैट रिलीज 210। लेटेस्ट जो अवेलेबल है डाउनलोड के लिए 3.4 है और स्टैट रिलीज 2111 है। यानी कि कुछ चेंजेस हुए हैं जीएसटी में रिटर्न्स में, उसके जो चेंजेस आपको मिलेंगे वो 211 में मिलेंगे। प्रोडक्ट से लेकर बिजी के किसी फीचर में कोई चेंज आया है या हमने कोई चीज़ें इसमें ऐड या लेस करी हैं बिजी में, वो चेंजेस आपको 3.4 के अंदर देखने को मिलेंगे या यूज़ करने के लिए मिलेंगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं अपडेट करना, कि हमारा एक पुराना रिलीज चल रहा था उसको हम अपडेट कर रहे हैं। ये सेम आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप अपने फ़ोन के स्मार्टफोन के एंड्रॉयड वर्जन अपडेट करते हैं। आप सभी लोग यूज़ करते हैं जैसे स्मार्टफोन, तो एंड्रॉयड का वर्जन आता है तो सिस्टम आपको इंटीमेट करता है कि अपडेट आया हुआ है, आप उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक इसी तरह ये सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ऑप्शन है यहाँ पे, प्रोडक्ट अपडेट और स्टैचुरी अपडेट। टैक्सेशन से रिलेटेड है तो स्टैचुरी, प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो प्रोडक्ट। अब इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड की लोकेशन आपको बतानी है, सी यूजर डेस्कटॉप या जहाँ पर भी आप इसको डाउनलोड कराना चाहते हैं। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास जिप फाइल आ जाएगी जैसे बिजी के सेटअप की आती है सेम इस तरीके से। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास सेटअप की फाइल आ जाएगी सेम इस तरीके से जैसे बिजी का सेटअप आता है। और
जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है बिजी को, यही सेम प्रोसेस इसको भी इंस्टॉल करने में वापस फॉलो करना है। राइट क्लिक करना है और रन कर देना है, हमें राइट क्लिक करके रन कर देना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ प्रिकॉशंस है जो इसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पर ध्यान रखनी है। पहली चीज, डाउनलोड होने के बाद और इन फाइलों को इंस्टॉल करने से पहले याद रहे कि जो आपका बिजी है वो क्लोज होना चाहिए। बिजी आपका सिस्टम पर ओपन नहीं होना चाहिए, बैकएंड पर बिजी क्लोज होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे इन सेटअप्स को, अपडेट्स के सेटअप्स को, तो अगेन आपसे ये डेटा की डायरेक्टरी, बिजी की डायरेक्टरी पूछेंगे कि इन सेटअप्स को कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो एज यू नो कि जहाँ पर लास्ट टाइम आपने बिजी इंस्टॉल किया है, फॉर एन एग्जांपल बाय डिफॉल्ट बिजी सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, लेकिन आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे डी कर दिया था चेंज करके। तो जब आप इन सेटअप्स को इंस्टॉल करेंगे अपडेट्स के, तो उसके अंदर भी आपको चेंज करके डी ड्राइव करना होगा। अगर आप उसको सी ड्राइव पे कर देंगे तो वो अपडेट नहीं माना जाएगा और बिजी आपका वर्क अपडेट नहीं होगा। तो अपडेट करने के समय पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो बिजी बैकएंड पर क्लोज होना चाहिए और दूसरा रन करते समय डेटा बिजी की डायरेक्टरी वही होनी, इन सेटअप की डायरेक्टरी वही होनी चाहिए जो बिजी की डायरेक्टरी है। दोनों सेटअप रन करने के बाद वापस आप बिजी ऑन करेंगे तो यहाँ पे 3.3 की जगह 3.4 लिखा आ जाएगा और ये 210 की जगह 211 हो जाएगा। यानी कि अब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड हो गया है, नई जो रिटर्न्स हैं या जो उसमें चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पर मिल गए हैं, तो वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये होता है सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का तरीका। वापस एक बार फास्टली रिपीट करता हूँ मैं, दो जगह से आपको मिल सकता है, बिजी की वेबसाइट से भी और चेक बिजी अपडेट्स में भी। चेक बिजी अपडेट्स में जाएंगे, यहाँ पे दिखा देगा करंटली क्या रिलीज चल रहा है और अपडेटेड कौन सा आया हुआ है। डाउनलोड करना है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बिजी को क्लोज कर देंगे, जिप फाइल को हम रन करेंगे वन बाय वन। रन करने के समय पर याद रखेंगे कि जहाँ पे बिजी इंस्टॉल किया था उसी लोकेशन पे वो नए वाले सेटअप भी इंस्टॉल हो, और इंस्टॉल होने के बाद हम बिजी को वापस पहले की तरह ओपन करेंगे और बिजी हमारा अपडेट हो जाएगा। तो ये तो था कंसेप्ट अपडेट का। अब एक सेकंड पार्ट और बच गया इसके अंदर कि अपग्रेड क्या होता है। अपडेट्स तो हमने देख लिया, अपडेट्स के अंदर भी एक क्वेरी जैसे एक रिसीव हो रही है एक स्क्रीन के ऊपर हमारी कि क्या हमें अपडेट के लिए पूरा सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा सर, आपके लिए पूरा सेटअप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर बिजी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो आप यहाँ पर आकर के इसके जो पार्शियली सेटअप है ये डाउनलोड कर सकते हैं, 30 MB के होंगे, इनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे आपका बिजी अपडेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपग्रेड के लिए, अपग्रेड क्या होता है। फॉर एन एग्जांपल सपोज करते हैं कि आपने एज अ यूजर बिजी का बेसिक सिंगल यूजर अभी परचेज कर लिया। अब कुछ दिन आपने बिजी को यूज किया, मंथली, 2 मंथली, 3 मंथ्स, उसके बाद आपने ये एनालाइज किया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो शायद स्टैंडर्ड वर्जन में पूरी हो जाएंगी, स्टैंडर्ड वर्जन में पूरी हो जाएंगी, या आपको एक टाइम पर दो लोगों को कंप्यूटर को यूज कराने की जरूरत दिख रही है या जरूरत लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगल यूजर से ड्यूअल यूजर में अपग्रेड कर सकते हैं। सिंगल यूजर से ड्यूअल यूजर में अपग्रेड कर सकते हैं। अब ये अपग्रेड कैसे होगा, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन था क्या ये चार्जेबल प्रोसेस है। डेफिनेटली सर, ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर हैव द प्रोविजन टू अपग्रेड देयर वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस के बेसिस पर आप अपने सॉफ्टवेयर के जो वर्जन है उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपडेट तो आपको मिलते रहेंगे, अगर आपने बिजी का लाइसेंस लिया हुआ है तो अपडेट आपके कंटिन्यू चलेंगे, वो आप ले डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं, जो चेंजेस आए हैं वो मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर मॉडल अपग्रेड करना है, फीचर अभी तो बेसिक के हैं आपके पास, स्टैंडर्ड के तो फीचर है नहीं, स्टैंडर्ड के फीचर यूज करने हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा। अब डिफरेंशियल अमाउंट कैसे होता है, एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं जल्दी से। बेसिक की कॉस्ट जैसे 9,000 प्लस जीएसटी है और स्टैंडर्ड की कॉस्ट 13,500 प्लस जीएसटी है। आपने बेसिक लिया, 9,000 प्लस टैक्स आपने पे कर दिया, अब अपग्रेड करना है तो अपग्रेड की नई की लाइसेंस की कॉस्ट कितनी है स्टैंडर्ड की, 13,500। 13,500 माइनस में जो बेसिक की कॉस्ट आपने दी है ऑलरेडी वो लेस हो जाएगी, कितनी थी 9,000, डिफरेंस कितना बच गया 4,500। तो अब आपको स्टैंडर्ड में जाने के लिए कितनी पे करना होगा, 4,500 प्लस जीएसटी। ये कभी भी आप अपने बिजी के चैनल पार्टनर से कांटेक्ट करके उनको पेमेंट करके, और विद इन 1 और 2 आवर, मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर आपका सॉफ्टवेयर आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप
आप उनको पेमेंट रिलीज करेंगे, बिलिंग डिटेल देंगे और विद इन 2 आवर्स आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसके जो फीचर्स हैं वो यूज कर पाएंगे। बेसिक से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से एंटरप्राइज भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रहे कि कुछ क्वेरीज ऐसी आती हैं कि जो कहते हैं कि सर हम एंटरप्राइज यूज कर रहे हैं लेकिन हमें जाना है स्टैंडर्ड में, नीचे उतरना है, डाउनग्रेड करना है। तो बिल्कुल सर शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ कि डी ग्रेड का प्रोविज़न नहीं होता है कभी भी, सिर्फ अपग्रेड का प्रोविज़न होता है। सेम एज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन को एंड्रॉयड 10 के अंदर अपग्रेड कर दिया है तो आप उसको वापस 9 के अंदर डी ग्रेड नहीं कर सकते, वो 10 वर्जन को ही सपोर्ट करेगा। आपकी अगर बेसिक से स्टैंडर्ड पे आ गए हैं और स्टैंडर्ड से अगर आप एंटरप्राइज आ गए हैं तो आप डी ग्रेड नहीं कर सकते, आप अपग्रेड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सिंगल यूजर में है तो स्टैंडर्ड ड्यूअल यूजर या मल्टी यूजर में जा सकते हैं। बेसिक सिंगल यूजर में है तो बेसिक ड्यूअल यूजर मल्टी यूजर में जा सकते हैं। ये अपग्रेड आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है अपडेट में और अपग्रेड में। अपग्रेड आपका चार्जेबल रहेगा, आप किसी भी टाइम पर जब भी आप कराना चाहेंगे और जो कॉस्ट आपने दी हुई है वो कॉस्ट आपकी लेस हो जाएगी नए लाइसेंस की कॉस्ट में से। तो डिफरेंशियल अमाउंट प्लस टैक्स आपको देना होगा उस केस में। तो इसी के साथ अपडेट एंड अपग्रेड ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। और होपफुली सर आप सभी लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया हो, काफ़ी सारी चीज़ें या नई जानने के लिए आपको बिजी में मिली हैं और कुछ लोग जो पहले से बिजी यूज़ कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा सॉफ्ट फीचर्स को लेकर के, या कभी जो फीचर्स शायद यूज़ नहीं किए हों अभी तक उनके बारे में जानकारी आपको मिल गई होगी। जनरली होता ये है कि सॉफ्टवेयर का लाइसेंस जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो इंस्टॉल कर देते हैं, तो इसकी जानकारी यूज़र के पास नहीं होती कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है या एक्टिवेट कैसे करना है। तो आई होप कि आज वो जानकारी आपको मिल गई है सेशन के जरिए। तो इसी के साथ सर अब जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ चैट बॉक्स में नेम ड्रॉप कीजिए। मैक्सिमम क्वेरीज आई थिंक ऑलरेडी मेरी टेक्निकल टीम की हेल्प से आप लोगों को सॉल्यूशन मिल चुका है उनका। बाकी फर्दर अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। और ना सिर्फ यहाँ पे, आप जिस ग्रुप से हमें ये लिंक करने का, आप सभी लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, बिजी ट्रेनिंग के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आज के सेशन से रिलेटेड आप वहाँ पर भी क्वेरीज अपनी पोस्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी क्वेश्चंस का वहाँ पे आपको रिवर्ट करने की। बस सभी से रिक्वेस्ट ये है कि सेशन से रिलेटेड क्वेरी ही पोस्ट कीजिएगा। कुछ यूजर्स अगर पहले से बिजी यूज कर रहे हैं तो आगे के फीचर्स को लेकर के अभी क्वेरीज पोस्ट आप ना कीजिए। अभी नेक्स्ट 10 डेज के अंदर हम पूरा बिजी कवर करेंगे, होपफुली आपकी सभी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। और जिस दिन जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अगर आप क्वेरी पूछेंगे तो हमें भी ईजी रहेगा और सभी लोग उससे रिलेट कर पाएंगे और सभी लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी। Karan, are you there with me? Yes, sir. Okay. So can we have received any name for queries? No, sir. All queries resolved in private. Okay. Thank you so much, Karan, for your wonderful cooperation with us और हमारे सेशन को इतने अच्छे से मैनेज करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू आप सभी पार्टिसिपेंट्स का कि आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया और ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमें भी इंकरेजमेंट फील हुआ आगे अपने सेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। तो इन्हीं सभी नॉलेज के साथ वापस हम कम बैक करेंगे कल के सेशन के लिए और वो टॉपिक्स भी आपको एक दिन पहले हम आपको शेयर कर देंगे। ऑलरेडी हमने गाइड आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि हम कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपने सेशंस में। तो जो भी आपकी क्वेरीज पहले से हैं तो वो आप नोट करके रखिए और फर्दर आई होप कि कल का सेशन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है आज से भी ज़्यादा, कि कंपनी क्रिएट हो गई है। अब हम कंपनी के अंदर लॉगिन करेंगे और ट्रांजेक्शन करना सीखेंगे, मास्टर्स बनाना सीखेंगे, कैसे बिजी में ट्रांजेक्शन्स होती है, कैसे एक सेल की एंट्री पंच होती है, कैसे एक सेल का बिल बनता है। तो आप सभी लोग बैठ के बहुत अच्छा सेल का बिल कैसे बनता है और मास्टर्स कैसे बनते हैं।
तो वो सब हम कल के सेशन में एक बार डिस्कस करेंगे। टिल देन बी सेफ एंड बी हेल्दी, और सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज पार्टिसिपेशन, और नेक्स्ट अब मिलते हैं कल के सेशन में। सो थैंक यू सो मच। अब अगर आपकी कोई क्वेरीज सर रिमेनिंग रह गई हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेरीज हमने कोशिश करी है रिजॉल्व करने की चैट बॉक्स में, तो आई अगेन रिपीट कि कुछ क्वेरीज अगर रह गई हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा। और मीटिंग का जो एक शेड्यूल टाइम है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम आज इसको ओवर करते हैं। आपकी जो रिमेनिंग क्वेरीज है आप वहाँ पे 1 to 1 पूछ लीजिए, हम वहाँ पे रिवर्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। करण, शैल वी क्लोज नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So thank you so much for all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.